चलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे टैरो एंड न्यूमरोलॉजी दोनों के वेबिनार में। अब हम दोनों ही वेबिनार किया करेंगे इकट्ठे, क्योंकि टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों एक ही फील्ड है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं। तो मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ काम कर रहा हूँ और 2011 से प्रोफेशनली ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, लाल किताब, ये 6 सब्जेक्ट की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है कि अब तक लगभग 13,000 प्लस स्टूडेंट मैं इन्हीं सब साइंसेस के मिलाकर पढ़ा चुका हूँ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है और डबल पीएचडी, पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी एंड पीएचडी इन वास्तु, ये 2 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट मेरे पास। और भगवान की ब्लेसिंग है कि वो लाने वाले वो है, वरना तो मैं तो प्योर मटेरियल इंसान था। लेकिन 2008 से क्या भगवान ने दशा चलाई। जैसी मेरी 2006 में जुपिटर की दशा शुरू हुई, जुपिटर जब 2006 में जुपिटर की दशा शुरू हुई तो तब थोड़ा सा इन साइंस की तरफ रुझान बढ़ गया। लेकिन जैसे ही जुपिटर में सैटर्न की दशा शुरू हुई, ठीक है, तो बिल्कुल मैं ओकल्ट साइंस में आ गया। और ये जो जुपिटर है, आपको पता है कि गुरु है और गुरु आपको ओकल्ट साइंस में ला सकता है, और शनि भी कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का कारक बन जाता है। तो 2008 से जो जर्नी स्टार्ट हुई है तो अब तक चल रही है। और 2011 तक तो मैंने लगभग सभी साइंसेस सीख ली थी और आज भी सीख रहा हूँ, नो डाउट। और ये छोटी सी जर्नी के अंदर भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है, चाहे वो हीलिंग का कोई सेक्शन हो, चाहे वो रेकी है, चाहे हिप्नोथेरेपी है, चाहे एनएलपी है, चाहे जितने भी ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, केमिस्ट्री, लॉ किताब है, सभी सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। और 6 सब्जेक्ट तो कंटिन्यूस पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो इसके साथ वेबिनार शुरू करते हैं। आज का हमारा वेबिनार है टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों के ऊपर। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि होता क्या है और फिर आपके क्वेश्चन आंसर ज्यादा लेंगे आज। ओके, ताकि कुछ लोग जुड़ते हैं हमसे कि भी आपकी थोड़ी प्रॉब्लम का जो हम सॉल्यूशन दे पाए। सबसे पहले देखिए, टैरो क्यों पढ़ लेना चाहिए। मैं टैरो के बारे में हो सकता है कुछ लोगों को पता ही ना हो। टैरो एक बहुत अच्छा टूल है। सभी साबिक जितनी भी साइंसेज हैं, चाहे वो ज्योतिष आप करते हैं, न्यूमरोलॉजी आप करते हैं, पामिस्ट्री, ला, कुछ भी आप ऑकल्ट साइंस में डील करते हैं, तो आपकी नॉलेज के साथ साथ, कंटेंट नॉलेज के साथ साथ आपकी इंट्यूटिव पावर अच्छी होनी चाहिए। तभी आप किसी का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैलकुलेशन बेस कभी भी प्रिडिक्शन नहीं होती। अगर ऐसा होता तो अब तक कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बन चुका होता। आज तक किस वर्ल्ड के अंदर किसी भी साइंस के लिए प्रिडिक्शन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है। ओके, और जो बना भी है वो मैन मेड है। वहां पर कैलकुलेशन है कि ऐसा ऐसा कैलकुलेशन होगा तो ये रिजल्ट आएगा। वो सभी के लिए आप सेम बोलने वाले हो, तो प्रिडिक्शन कभी भी सेम नहीं हो सकती। ओके, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रिडिक्शन करने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन पावर आपके पास होनी चाहिए। प्रेडिक्शन हमेशा कंटेंट नॉलेज के साथ साथ आपकी इंट्यूशन से प्रेडिक्शन आती है। और इंट्यूशन अगर नहीं है आपकी तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते चीजों को, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड कोई प्रिडिक्शन नहीं होती। टैरो प्योर इंट्यूटिव रीडिंग है। प्योर इंट्यूटिव टैरो को बोला जाता है, प्योर साइकिक रीडिंग है ये इंट्यूशन बेस्ड है पूरी, टोटली 100% इंट्यूशन बेस्ड है। तो इसके पीछे नॉलेज थोड़ी कम और इंट्यूटिव पावर आपकी ज्यादा काम आती है, ठीक है। और एट द लास्ट आपने किसी भी साइंस का यूज करते हैं तो आपने इंट्यूशन से प्रेडिक्शन करनी है, और टैरो प्योर इंट्यूशन से प्रेडिक्शन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी ऑकल्ट फील्ड में हैं, इसके साथ साथ अगर आप टैरो सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो इंट्यूशन है वो डेवलप हो जाती है, बहुत इंक्रीज हो जाती है। और इस इंट्यूशन पावर का यूज करते हुए आप चाहे ज्योतिष करें, पामिस्ट्री करें, न्यूमरोलॉजी करें, कुछ भी करें, तो आपकी प्रेडिक्शन में एक धार आ जाती है, मतलब पैनापन आ जाता है प्रेडिक्शन के अंदर। ओके, और टैरो दूसरे मीडियम से भी बहुत अच्छा टूल है। मान लीजिए कोई आप न्यूमरोलॉजी करते हो, कोई कहता है जी मुझे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, तो फिर क्या करोगे आप, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बिना डेट ऑफ बर्थ के हो नहीं सकती। और अगर आप ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में क्या है, डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपको टाइम भी चाहिए। तो पता लगे आपके पास ना तो डेट ऑफ बर्थ है और ना ही टाइम है, तो आप ज्योतिष भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे आप, तो आपको फिर कहीं ना कहीं एक ऐसे टूल का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें ना किसी न्यूमरोलॉजी की जरूरत है, ना किसी नंबर्स की, ना किसी ज्योतिष की, किसी की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप टैरो का इस्तेमाल कीजिए। टैरो एक बहुत बढ़िया टूल है। इसके लिए कोई आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, है तो अच्छा है, मतलब उसमें आपकी नॉलेज इनहेंस हो जाती है, आप दो चीजों को और फालतू बता सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप बहुत अच्छा किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, और इसीलिए टैरो बहुत जरूरी है पढ़ना, सभी के लिए बहुत जरूरी है, इससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्यों जरूरी है।
मैं इसलिए कहता हूँ आप कोई भी साइंस पढ़ें, इन साइंस में अगर किसी ने अपना कैरियर स्टार्ट करना है तो न्यूमरोलॉजी एंड टैरो 2 ऐसे टूल हैं कि सभी इंसान को सीखने चाहिए। जिस तरह से मेरा जो ज्योतिष में जर्नी स्टार्ट हुई थी, मतलब इस ऑकल्ट वर्ल्ड में जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो ज्योतिष से हुई थी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब कुंडली बनती है आपकी, तो उसमें जो योगाज हैं आपके, अच्छे बुरे जो योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में, या आपकी जो दशाएं चल रही हैं, वो आपको भुगतनी पड़ेगी। उसको कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी भी रेमेडी से ओवरकम नहीं कर सकता। ओके, उन योगों को बदल नहीं सकते हम। उस कोई दशा आपकी खराब है तो उसको हम बदल नहीं सकते कि भाई ये दशा खराब है। मान लीजिए किसी की जुपिटर की दशा खराब है, जुपिटर की दशा 16 साल की होती है, तो 16 साल कष्ट आएंगे, नो डाउट। ठीक है, हम अपने रेमेडीज कर कुछ उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले जी कोई ऐसी रेमेडी करा दो जुपिटर की दशा ही खत्म हो जाए, मेरी लाइफ से निकल जाए और मैं अगली दिशा में पहुंच जाऊं, ऐसी कोई सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक इतना अच्छा टूल है कि एक नंबर होता है गॉड गिफ्टेड नंबर, वो है आपका बर्थ डेट, पूरा बर्थडे। जैसे मेरी बर्थडे है 2 फेब 1973, तो ये पूरी जो बर्थडे है सिर्फ ये चेंज नहीं हो सकती, बाकी जितने भी नंबर आते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत सारे नंबर आते हैं न्यूमरोलॉजी में निकालने के लिए। बाकी नंबर को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाकी नंबर आते हैं आपके नाम से, और आप अपने नाम में हेरफेर कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। या कोई नंबर आपके पास नहीं है तो उस नंबर को आप दूसरे मीडियम से ला सकते हो, मोबाइल नंबर ले आए, मकान नंबर ले आए, व्हीकल नंबर में ले आए, ठीक है, अपना बिजनेस नेम के नाम पर ले आइए। तो बहुत सारे नंबर्स आप अपनी लाइफ में किसी भी रूप से एंटर करा सकते हो। ओके, तो इसका मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर हमें फ्री विल मिलती है कि हम अपनी डेस्टिनी को कुछ हद तक डिजाइन कर सकते हैं। कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान सब कुछ डिजाइन कर सकता है, लेकिन हाँ, न्यूमरोलॉजी का यूज करते हुए आप अपनी लाइफ को कुछ हद तक डिजाइन कर सकते हो। और टैरो एक इतना बढ़िया टूल है कि उससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, और उस इंट्यूशन पावर से आपकी प्रिडिक्शन बढ़ जाती है। ओके, तो एट द लास्ट अब मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 सालों में टैरो की तरफ लोगों का बहुत सारा रुझान बढ़ा है, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि एट द लास्ट जो हम प्रिडिक्शन करते हैं किसी की, उसमें हमारी इंट्यूशन ही काम आने वाली है। तो क्यों ना इतनी सारी साइंसेस पढ़कर ज्योतिष करते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं ज्योतिष करते हुए, ठीक है। बाकी आप और साइंस पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो वो भी साल 2 साल लगते हैं फाइन ट्यूनिंग आने में, आपकी प्रैक्टिस प्रिडिक्शन धार-धार लाने में आपको। तो टैरो क्या है? टैरो आपने, हमारा कोर्स है 15 डेज का कोर्स, ये कोर्स कीजिएगा, 3 महीने मेरी गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि इतना बढ़िया कोर्स मतलब हमने डिजाइन किया है कि आप 3 महीने में प्रोफेशनली एक टैरो कार्ड रीडर बन जाते हैं, और जिससे आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो कोई भी और साइंस ऐसी नहीं है जिसमें आप सिर्फ 15 दिन पढ़कर आप उससे प्रोफेशनली उसको अप्लाई कर कर अपने लोगों की हेल्प कर सकें या इससे पैसा कमा सकें। सिर्फ एक टैरो ही ऐसा मीडियम है। उसके बाद आता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छा टूल है। हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, वो 20-22 दिन का कोर्स है, आप करते हैं। तो आप 20 दिन का कोर्स करने के बाद सिर्फ महीना 2 महीना प्रैक्टिस कीजिएगा, तो विद इन 3 मंथ आप टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों कर कर एक अपने इस इन टूल को प्रोफेशनली अप्लाई कर सकते हो, और दूसरों की जिंदगी में चेंज और या अपनी जिंदगी में चेंज ला सकते हो। तो आप सभी को मैं इनवाइट करता हूं कि आप आइए और हमारे साथ टैरो कार्ड में जर्नी को आगे बढ़ाइए। और टैरो टैरो की मैं अगर लॉकडाउन की बात करूं तो 2500 प्लस स्टूडेंट मैं टैरो के पढ़ा चुका हूं। ओके, और इस लॉकडाउन में मैक्सिमम पढ़ाए हैं मैंने। तो अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं कोई भी, तो सिर्फ गूगल पर डॉक्टर नागेश नरवल लिख दीजिएगा, आपको मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैं कितना टैरो और न्यूमरोलॉजी पढ़ा चुका हूँ। ओके, और मैं साइंटिफिक साइंस का स्टूडेंट हूँ, हर चीज लॉजिकल वे से समझाता हूँ आपको, मैं कुछ चीज रटवाता नहीं हूँ आपको। ओके, लेकिन टैरो में ये बोला जाता है, जो लोग पढ़कर आते हैं इधर उधर से, वो देखते हैं, वो कहते हैं सर वहां तो कार्ड दिखाया और चीजें रटवा दी गई। तो हम चीजें रटवाते नहीं है, आपको चीजें समझाते हैं कि चीजों से प्रेडिक्शन कैसे निकालनी है। ओके, ठीक है। तो ये मेरे मोबाइल नंबर है, कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है, और वैसे भी किसी को नहीं भी याद करने तो सिंपल गूगल से पूछ लीजिएगा, कभी भी मेरे बारे में डॉक्टर नागेश नरवल लिखिएगा, सारा कुछ मेरे बारे में आ जाएगा वहां। तो हमारा टैरो का बैच शुरू हो रहा है, आज से शुरू होना था, लेकिन आज अमावस्या है और कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो हमारा कल से बैच शुरू हो रहा है 7 अक्टूबर से। तो ये 14 से 15 डेज की क्लास रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे हमारा बैच चलने वाला है।
3 to 4:30 हमारा कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, टाइम रहेगा। 7 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है। हमारे अब जो आफ्टरनून बैच है 3 से लेकर 4:30 बजे तक हम ये कोर्स करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 7999 प्लस में 18% जीएसटी, टोटल कोस्ट बैचती है 9440। ओके, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, और ये मैं आपको अभी से अनाउंस कर देता हूँ कि दिवाली के बाद, दिवाली से पहले शायद एक बैच और बनेगा, शायद, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद है। उसके बाद इस कोर्स की फीस 12,500 होने वाली। तो जिसने भी ये कोर्स को अटेंड करना है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास इस कॉस्ट में जो आप ये पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इसमें कुछ चीजें इंक्लूड करने वाले हैं हम, एक्स्ट्रा चीजें, एक आध चीज और डालने वाला हूँ, मेडिटेशन लेवल डालने वाला हूँ, उसमें हीलिंग साइड थोड़ा डालने वाले हैं, और इस कोर्स की फीस 12,500 प्लस में जीएसटी हो जाएगी। तो जिसने पढ़ना है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद आपको हाई फीस के साथ पढ़ना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। कोर्स में हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा। ई सर्टिफिकेट आपको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है। एस्ट्रो गैलेक्सी एक ब्रांड है अपने आप में, और हिंदुस्तान का कोई भी ऐप नहीं मिलेगा जिसमें मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, कम से कम किसी में 10 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 50-50 बच्चे भी, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे टैरो अच्छा कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, हर ऐप के अंदर आपको मेरा स्टूडेंट मिल जाएगा। हर कोई, हिंदुस्तान का कोई ऐसा ऐप नहीं है। ठीक है, कहां पर, कहीं पर 10-15 होंगे और कहीं पर 40-50 भी है। तो हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू है, क्योंकि जब इतने बच्चे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर आप हमारा सर्टिफिकेट एस्ट्रो गैलेक्सी का ब्रांड के साथ सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, तो किसी भी ऐप में अगर काम करना है तो आपको इजीली रख लेते हैं। उन्हें पता है कि कहां से पढ़कर आए। इसी के साथ साथ एक हमारा साथ ही पैरेलली, अगर आपने टैरो करना है टैरो कीजिए, न्यूमरोलॉजी करना है न्यूमरोलॉजी कीजिए, या दोनों करना चाहते हैं दोनों कर सकते हो। तो हमारा कल से न्यूमरोलॉजी का बैच भी शुरू हो रहा है। ये 7 अक्टूबर से, जिसका कोर्स का ड्यूरेशन है 20 to 25 डेज का हमारा कोर्स रहेगा। इसकी भी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, और इसका कोर्स का क्लास का टाइमिंग है 4:30 PM to 6 PM। तो 1.5 आवर की क्लास इसकी होगी। टैरो के बाद न्यूमरोलॉजी क्लास होगी। इसकी ड्यूरेशन है 20 से 25 क्लासेस की लाइव होने वाली है। ओके, इसमें भी हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल देंगे, ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और सभी कोर्सेज की, जितने भी मैं कोर्स कराता हूँ उन सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग, आपको लाइव सेशन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है हमारा, और वो आपको रोज की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, तो आप उसको 10 बार सुनिए, 5 बार सुनिए, तो आप उससे अपनी नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी में मैं आपको एक और फैसिलिटी देता हूँ कि मैं फीस आपको लेता हूँ पाइथागोरस सिस्टम पढ़ाने की, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको लोसू सिस्टम भी पूरा पढ़ाता हूँ। और हो सकता है लोसू सिस्टम आपने पढ़ भी रखा हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि आप मेरे से पढ़ते हैं तो शायद वो चीज आपने नहीं पढ़ी होगी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लोसू सिस्टम भी, कि रेमेडीज को कैसे किया है, मतलब लोसू सिस्टम का फायदा कैसे उठाएं रेमेडीज करने में। वैसे मैं लोसू सिस्टम को फॉलो नहीं करता, क्योंकि लोसू सिस्टम की बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। ओके, उसमें बहुत चीजें ऐसी हैं कि उसके आंसर नहीं दे सकते आप, क्योंकि लिमिटेशन है उसमें बहुत ज्यादा। कंप्लीट सिस्टम नहीं है वो। अगर किसी ने कंप्लीट सिस्टम सीखना है न्यूमरोलॉजी का, तो वो है पाइथागोरस सिस्टम। तो मैं अपने इस कोर्स में पाइथागोरस सिस्टम पूरा पढ़ाने वाला हूँ आपको, और लोसू सिस्टम भी पढ़ाने वाला हूँ। 3 से 4 दिन मैं आपको लोसू सिस्टम भी पढ़ाता हूँ, उससे कैसे रेमेडी क्रिएट की जाती है वो भी सिखाया जाता है। तो पहले एक फीस में आपको 2 चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पाइथागोरस सिस्टम एंड लोसू सिस्टम। और इसके साथ साथ मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर फ्री में देता हूँ, उसका डेमो मैं दिखाकर जाऊंगा आज आपको। एक नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर हम फ्री में देते हैं। ओके, और दूसरा है पाइथागोरस सिस्टम में जो कैलकुलेशन की जाती है, तो वो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप हमारे सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ 5 सेकंड्स आप सारी कैलकुलेशन हमारा सॉफ्टवेयर करके दे देता है। और ये पूरे स्टूडेंट को मैं अपने फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। इन सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, अगर दोनों की कॉस्ट को कंबाइन करूं, तो नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर 3,500 का है, 3,500 का, और पाइथागोरस सिस्टम का सॉफ्टवेयर है 6,000 का। तो दोनों मिलाकर कम से कम 8-8,500 के हम डिस्काउंट कर 8,000 के सॉफ्टवेयर दे देते हैं, लेकिन आपको ये सॉफ्टवेयर दोनों फ्री में दिए जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी पढ़ने का फायदा ये है कि एक फीस में 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आपको, और इसके साथ साथ आपको 2 सॉफ्टवेयर फ्री में दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप में अगर टैरो करना है टैरो कीजिए, न्यूमरोलॉजी करना है न्यूमरोलॉजी कीजिए। अगर आप हिम्मत रखते हैं दोनों करने की, तो मेरे साथ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 4-4 कोर्स मेरे साथ इकट्ठे इनरोल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये 2 कोर्स की अनाउंसमेंट आपके साथ करनी थी। अब कोई हैंड रेज कीजिए प्लीज, जिसको टैरो बिल्कुल नहीं आता, टैरो बिल्कुल नहीं आता, बाकी सब हैंड डाउन कर लें प्लीज। सभी हैंड डाउन कर लीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है। कोई ऐसे जिनको टैरो बिल्कुल नहीं आता? चलो अनु, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, लेकिन पीछे शोर नहीं आना चाहिए। शोर आएगा तो फिर मैं म्यूट कर दूंगा। अनु जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप? जी सर। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैं
आने वाले वक्त के अंदर मेरा इसी महीने के एंड में एक वास्तु का कोर्स भी आ रहा है, जिसमें हम एस्ट्रो वास्तु और वास्तु ट्रेडिशनल वास्तु दोनों पढ़ाने वाले हैं आपको। और अगर आप जुड़े रहते हैं हमसे, तो आने वाले वक्त के अंदर इसी महीने के अंदर मेरी 2 वर्कशॉप आ रही हैं। जेमस्टोन कलर एंड क्रिस्टल्स को कैसे यूज करेंगे रेमेडियल पर्पज से हम, तो 2 से 3 दिन का कोर्स रहेगा ये। तो उसके अंदर जेमस्टोन, क्रिस्टल, कलर्स के बारे में आपको बहुत नॉलेज देने वाला हूँ। कैसे आप कोई भी साइंस आप अगर यूज करते हैं तो उसमें कैसे जेमस्टोन, कलर, क्रिस्टल से आप रेमेडी क्रिएट कर सकते हैं। तो 2 से 3 दिन की वर्कशॉप वो भी आ रही है। और साथ साथ हर दिवाली पर पिछले लगभग 10 सालों से 8 सालों से मैं मनी मैजिक की वर्कशॉप करता आ रहा हूँ होली दिवाली के ऊपर। तो हाउ टू अट्रैक्ट द मनी, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करेंगे, मनी को कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ वास्तु, विद द हेल्प ऑफ ज्योतिष, विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स, विद द हेल्प ऑफ रुद्राक्ष, इन सब का कैसे यूज करेंगे हम, और माँ लक्ष्मी को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। और इसमें आपको मैं आपकी पर्सनल कुंडली से बताऊंगा कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो आपको पैसा देने वाला है। ऐसा नहीं है कि पैसा देने वाले सभी की कुंडली में एक ही प्लेनेट होता है। हर कुंडली के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेनेट होता है जो आपको पैसा देता है। उसको कैसे पहचानेंगे और उसको कैसे इनहेंस करेंगे। तो दिवाली से पहले जुड़े रहिएगा, जिस ग्रुप में है वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं एक मनी अट्रैक्शन की वर्कशॉप भी एक आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, वो 1 या 2 दिन की रहेगी, वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर लेकर आ रहा हूँ। ओके सर, ठीक है। तो अनु जी आप हमारे साथ हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है अनु जी, एक कार्ड है एक, अब मैं बता रहा हूँ आपको कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन की जाती है। ठीक है, कार्ड में कुछ नहीं होता। कार्ड के बारे में 2-3 चीजें मैं पहले बता देता हूँ कि टैरो रीडिंग इज एन आर्ट, एंड इफ यू आर द आर्टिस्ट देन यू कैन प्रिडिक्ट। तो टैरो रीडिंग जहां पर एक साइंस है, वहां पर एक आर्ट भी है। तो अगर आप आर्टिस्ट बन जाते हैं, आर्टिस्ट का मतलब है आप थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, किसी चीज सीख लेते हैं, तो आप चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा, टैरो रीडिंग इज एन साइकिक रीडिंग, ये एक साइकिक रीडिंग है। यहाँ पर चीजें कोई रटनी नहीं होती, तो चीजों को समझना होता है कि कैसे कार्ड से हम प्रेडिक्शन निकालेंगे। और एक पिक्चर के हजारों मतलब हो सकते हैं, इन हजारों मतलब में से आंसर क्या देना है वो आप क्लास में आएंगे तो आपको समझाऊंगा कि टैरो से हम प्रेडिक्शन कैसे देते हैं, कहां से रीडिंग आती है, और हर क्वेश्चन का आंसर कार्ड से दिया जा सकता है। और हमेशा जब क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी, और जब हम कार्ड निकालते हैं, कोई भी रीडर जब कार्ड निकालेगा, कार्ड को रीड करेगा, तो 101% जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन भी उस कार्ड के अंदर है, उसका आंसर भी कार्ड के अंदर है, और क्या रेमेडी करनी है वो भी उस कार्ड के अंदर। तो मैं आपको हर कार्ड से कैसे रेमेडी क्रिएट करते हैं वो भी आपको इस कोर्स के अंदर सिखाने वाला हूं। ओके, चलो अनु बताओ, इस कार्ड में क्या दिख रहा है, क्या चीज दिख रही है इस कार्ड में आपको, एक लेमन के तरीके से बताओ कि कार्ड में क्या दिख रहा है। हाँ सर, इसमें सबसे पहले तो एक ब्लैक कोट पहने हुए एक आदमी दिख रहा है। ठीक है। और एक साइड में इसमें ट्रॉफियां हैं। हाँ। और कुछ गिरी हुई ट्रॉफियां और कुछ ये 2 ट्रॉफियां खड़ी हुई हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सामने मकान भी दिख रहा है और ये 5 नंबर भी है इस कार्ड का। 5 नंबर भी है, बहुत ठीक। हाँ जी, और ये ब्लू कलर का ऐसे लग रहा है जैसे पानी जैसे है कोई। हाँ, एक नदी जैसे आप कोई झरना या हाँ, पानी। नदी जैसे जा रही है साइड में। और एक और नदी के दूसरी साइड में मकान वगैरह बने हुए हैं। मकान। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और एक ये ब्रिज टाइप भी दिखाई दे रहा है पीछे इसके ना। ब्रिज टाइप भी राइट, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही मतलब ये बस सब ठीक है, चीजें तो हाँ जी। बस आपको ये चीज दिख गई तो आप टैरो रीडर बन सकते हो, सिंपल। ठीक है, ओके अब इनका मतलब कैसे निकालना। जी। ठीक है, मतलब कैसे निकालना है। अब सिंपल सी बात है, अब इनको मैं प्रिडिक्ट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले 5 नंबर को पकड़ो, नंबर 5। अब मैं एक ही चीज बताऊंगा आपको, कलर के मतलब है, जेस्चर पोस्चर के मतलब है इस कार्ड में, है ना, क्या चीज दिख रही है, हर चीज के मतलब होते हैं। तो नंबर 5, अगर नंबर 5 की क्वालिटी आपको नहीं पता तो सिखाए जाएंगे, मैं आपको थोड़ी सी इन कार्ड के साथ न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी फ्री में पढ़ा देता हूँ। तो नंबर 5 इज ए चेंजेबल नंबर। ओके, इसका मतलब है लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला। नंबर 5 नंबर चेंजेबल नंबर है, तो लाइफ में चेंज आएगा। अब ये चेंज अच्छे के लिए आएगा बुरे के लिए आएगा, कार्ड का ओवरऑल एनवायरनमेंट बताएगा। कार्ड का एनवायरनमेंट क्या दिख रहा है, ये बंदा खुश है दुखी है। दुखी टाइप सा है, सैड सैड सा। तो आपने कैसे पहचाना ये दुखी है, क्योंकि इसका एकदम हेड डाउन जा रहा है। हाँ, और मतलब कभी कभी हेड डाउन होता है तो हम और किसी सोच में भी हो सकते हैं, है ना, और हम तो ब्लैक सोचते हैं तभी हमारा ब्लैक हेड डाउन कपड़े चला भी जाता है। सर, ब्लैक कलर मतलब सैडनेस का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्लैक कलर क्या है, अंधकार का कलर है, हाँ सैटर्न जी। का कलर है, और सैटर्न को दुख का कारक बोला गया है, सिग्निफिकेटर ऑफ डिजीज एंड डेथ्स एंड ऑल प्रॉब्लम इज द सैटर्न। ओके, सैटर्न का कलर क्या होता है, ब्लैक, अंधकार। हाँ तो जी। दूसरा क्या है, अपने और कैसे पहचाना, चलो ब्लैक हो सकता है फैशन हो इसका पहनने का, हम कहते हैं भाई इसको ब्लैक कलर पसंद था इसने पहन रखा है, हम कैसे पता लगेगा डिप्रेस्ड है ये, और कैसे पता लगेगा।
क्योंकि इसकी ट्रॉफियां भी गिरी हुई हैं सर। ट्रॉफियां गिरी पड़ी हैं, यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे कुछ चीजें गिरी पड़ी हैं और हाँ जी। बंदे ने ब्लैक पहना है और हेड डाउन, तो यहां से पता लगा ये बंदा डिप्रेस्ड है। इसका मतलब है कि जब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है मेरे से और ये कार्ड निकल कर आया है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसका नुकसान हुआ है जिसको लेके वो आजकल डिप्रेस्ड चल रहा है। चल रहा है। सिंपल सिंपल रीडिंग आ गई ना। हाँ जी, हाँ जी सर। अब क्या है कि अब हम बोलेंगे कि ये जो इंसान था बहुत मैच्योर था या बहुत नॉलेजेबल था। ये कैसे पकड़ा हमने? सर इसके हेयर्स वाइट भी हैं। व्हाइट है, कहते हैं ना बाल बाल धूप में सफेद नहीं किए। तो सफेद नहीं इसका किए इसका सर। मतलब है कौन ऐसा बोलता है बाल धूप में सफेद नहीं किए, यानी कि बहुत नॉलेज है उसको, या मेच्योर पर्सन है, हाँ या जी नॉलेजेबल सर। इंसान है बहुत। तो ये इंसान बहुत नॉलेजेबल हो सकता था, या एक एज है, या फिर मेच्योर इंसान है। ठीक है, ये भी है। दूसरा, अब हम बोलेंगे कि देखिए किसी को भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बोलेंगे यस, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है या होने वाला है। ओके, लेकिन डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी आपके पास हैं लेकिन आपकी नजरें वहां पर नहीं है। अब देखिए टोटल 5 कप्स हैं। अब 5 कप का मतलब होता यस। है इमोशंस, मतलब जब आप टैरो पढ़ते हैं तो यहाँ पर हर एक सिंबल का मतलब है। तो कप का मतलब है इमोशंस, तो हो सकता है कुछ चीजें इमोशनल लेवल पर आपके जीवन से निकल गई हैं। गिर जाने का मतलब क्या है, आपके जीवन से निकल गई। तो एक तो ये प्यार मोहब्बत का कार्ड हो सकता था कि ठीक है आपके कोई रिलेशनशिप थे, या परिवार में कुछ ऐसी चीजें थी, 3 चीजें लाइफ से निकल गई हैं। ये प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी लाइफ की, कि 5 प्रॉपर्टी थी आपके, 5 बिजनेस थे, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, मल्टीपल चीजें थी आपके पास, लेकिन उन मल्टीपल चीजों में से आपकी 65% या 70% चीजें आपके हाथ से निकल गई, क्योंकि 5 में से 3 कार्ड, 3 कप गिरे पड़े। ठीक है, इसका मतलब है जो जितनी एसेट्स थी आपके पास, चाहे वो रिलेशनशिप की एसेट्स थी, प्रॉपर्टी थी, बिजनेस था, जो भी था, उसमें से 60% आपकी एसेट्स निकल गई। ओके, 40% बची हैं, लेकिन जो बची हैं उसको तरफ आपका ध्यान नहीं है। जो चीज लाइफ से निकल गई है उसको देख के आप डिप्रेस हो गए। सामने वालों को ये बता सकते हैं कि अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, पीछे मुड़ के देखिए, आपके पास एसेट्स है, मतलब आपके पास बहुत कुछ है अभी, जिसको देखकर, जिसको लाइफ में आप लेकर सर्वाइव कर सकते हो कर या सकते। जी सकते हो और आगे ग्रो जी कर जी। सकते हो। ठीक है, दूसरा, अब ये देखिए एक और देखिए चीज यहाँ पर मजे वाली चीज, कि ये सामने नदी बह रही है। ओके, हाँ जी। नदी के उस तरफ क्या है, मकान है, बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं। तो जब जहां पर मकान, बिल्डिंग, पेड़ पौधे नजर आए, वेजिटेशन नजर आए, नेचर नजर आए, तो वो प्रॉस्पेरिटी का कारक है। और नदी के इस तरफ अगर आप देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोई ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना नेचर है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस तरफ फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी नहीं है। और प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी आपको बिल्डिंग्स और इस तरह की चीजें नजर आती है ना, नेचर, पेड़ नजर आए, तो वो नेचर आपको प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी देती है। तो इसका मतलब है नदी के उस पार प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी है, और नदी के इस तरफ सूखापन है, डिप्रेशन है, सब कुछ है। अब ये सोच रहा है कि मैं कैसे उस तरफ पहुंचूं। ओके, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, इसको देख कर ये दुखी है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसके पीछे ब्रिज भी है। ओके, ब्रिज भी है। इसका मतलब है यस सर। आपको थोड़ा सोचे इंसान, और अगर सोचता है, इधर उधर देखता है, या एक ठंडे दिमाग से सोचे, या कोई कंसल्टेंट के पास चला जाए, तो वो आपको दिशा दिखा सकता है, जिससे कि आपको पीछे जो आपकी एसेट्स है वो पता लग जाएंगे क्या है, और कहीं ना कहीं रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। यस। सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से ठीक कार्ड है को सर। रीड किया जाता है। तो एक एक चीज यहाँ से पकड़ सकते हो आप। ठीक, जी सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, तो इस तरह का ये कार्ड है, 10 सन कार्ड। मैं किसी एक को और को इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज कोई और। जी जी सर। प्रिया भगत, क्या होता है ना, इंटरेक्शन होता है तो आप हाँ जी कनेक्ट कर सर। पाते हो कार्ड से। प्रिया आवाज भगत, आ रही है आपको मेरी? यस प्रिया प्लीज। ओके। द सन कार्ड। दासन कार्ड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या दिख रहा है प्रिया जी इसमें? येलो कलर दिख रहा है, सन सन, दिख रहा है, मतलब इट्स अ न्यू जैसा कुछ। हाँ, सूरज की किरण। सूरज की न्यू किरण। बिगिनिंग। न्यू हाँ बिगिनिंग, क्या जी। होता है, सूरज जब उगता है सुबह, ठीक है, एक तो सन की क्वालिटी, यानी कि इस कार्ड के अंदर सूर्य की क्वालिटी है। अब सामने वाला जो इंसान है उसके जीवन में ऐसा ही माहौल है जैसा इस कार्ड में नजर आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर, तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे क्या होता है, रोज सुबह उठते हैं हम, तो क्या होता है, एक नई जर्नी स्टार्ट होती है ना हमारी, एक नया सवेरा। ओके, तो सूरज की तरह ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में कुछ नया सवेरा होने वाला है। कुछ बच्चा पूछता है जी मैं जॉब करना चाहता हूँ, हो जाएगी? यस हो जाएगी। शादी के लिए यस, ट्रैवलिंग के लिए यस। ठीक है, हर काम के लिए कार्ड यस बता रहा है कि कुछ आप इनिशिएट कर सकते हो। जैसे सूरज नया उतरा ना, उगता है, दिखाई दिया है, तो नई जर्नी स्टार्ट हुई है,
तो नई जर्नी किसी फील्ड में हो सकती है, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में हो। तो ये कार्ड किसी भी तरह की नई जर्नी को दिखाता है। सिंपल, बढ़िया कार्ड है। ओके, लाइफ फोर्स मिल रही है, लाइफ फोर्स आ रही है आपके पास। तो एक अपना कॉन्फिडेंस का कार्ड है ये। देखिए एक बच्चा है, घोड़े पर बैठा हुआ है, कुछ पकड़ा नहीं, लेकिन कैसे बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंट है। बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन, कपल आपके पास आता है कि बच्चे के लिए परेशान है वो, या बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे, या कोई दिक्कत है, ये कार्ड निकल कर आया, तो बोल दो कि डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहा है कि आपके घर में बच्चे की खुशी आने वाली है। Okay. तो घोड़ा नजर आया, घोड़े का मतलब है पावर। घोड़ा एक पावरफुल जानवर है, तो ये पावर को नहीं इंडिकेट कैंसिल करता है। हो गई थी लास्ट में, क्योंकि किसी ने अनु जी मुझे म्यूट कर मारा लीजिए। यहाँ से। तो ये कार्ड पावरफुल कार्ड है। ओके, पावर कहां से आई? घोड़े से। कोई इनिशिएट करने की पावर कहां से आई? सन से। लाइफ में सूर्य जैसी रोशनी आपके आने वाली है। तो ये कार्ड ट्रैवलिंग का कार्ड भी बन जाता है। क्यों? ट्रैवलिंग कहां से आती है? ट्रैवलिंग घोड़े से। पहले के जमाने में लोग कैसे ट्रैवल किया करते थे? किसी न किसी जानवर से। तो ये कार्ड ट्रैवलिंग का कार्ड भी आता है। बच्चे के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है, कुछ इनिशिएट करना है उसके लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव है। तो इन सब के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे आपसे और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो आप उसका आंसर यस की तरफ दे सकते हैं। फिर आपको सिखाया जाएगा कि एक कार्ड, दो कार्ड, तीन कार्ड से क्या मतलब है। ठीक है, तो अब जैसे ये कार्ड निकल कर आ जाए, अब देखिए इस कार्ड में कितना बुरा सा एनवायरमेंट आपको नजर आ रहा है कि दिल में तलवारें लगी हुई हैं। तो दिल में तलवारें लगने का मतलब है कि आपके अपने ही लोग धोखा देंगे, क्योंकि पीठ में तलवारें तो कोई भी डाल सकता है, सीने में तलवार कौन घोंप सकता है? जो आपके बहुत नियर डियर होगा या जिस पे आप अपना विश्वास करेंगे। तो जब कभी भी ये कार्ड निकल कर आए तो सिंपल सी बात है कि आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। सिंपल रीडिंग। ओके, और बहुत जगह लगता है कार्ड, जब कोर्स में आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा। तो इस तरह से हम एक एक कार्ड की रीडिंग आपको बताते हैं। हमारा 14 टू 15 डेज का कोर्स रहता है टोटल ये, जिसमें हम आपको पूरा एक एक कार्ड के क्या मीनिंग हो सकते हैं, क्या प्रोबेबल मीनिंग है, वो आपको सारा सिखाया जाएगा। okay. अनु जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। आपको क्या स्लाइड नजर आ रही है? टैरो कार्ड कोड कंटेंट नजर आ रहा है क्या अनु? अनु अपने आप को अनम्यूट करना प्लीज। कोई भी यस लिख सकता है। हाँ जी सर। अनु क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पर? ब्लू कलर का कार्ड है सर। अच्छा ठीक है, बस ठीक है। मेरे को ये देखना था स्क्रीन शेयर हो रही है। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, फिर आपके क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। तो सबसे पहले कोर्स में हम आपको मीनिंग ऑफ 78 कार्ड, जो हम कार्ड आपको सिखाने वाले हैं वो राइडर वेट टैरो डेक में सिखाने वाला हूँ आपको, जिसके अंदर टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। इन कार्ड के मतलब क्या है? तो टोटल मीनिंग ऑफ 78 कार्ड मैं बताने वाला हूँ। उसमें 22 कार्ड मेजर के होते हैं, 56 कार्ड माइनर रखना के कार्ड्स होते हैं। और इन कार्ड के नाम है एस, मिडिल कार्ड, 10, कोर्ट कार्ड, पेजेस, नाइट, क्वीन एंड किंग। इनके मतलब है, उनके क्या मतलब है, ये पूरा आपको सिखाया जाएगा। फिर बेसिक ऑफ टैरो रीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो, मीनिंग ऑफ टैरो, एडवांटेज क्या है टैरो रीडिंग के, टैरो डेक कितने तरह से होते हैं, हिस्ट्री क्या है टैरो की, साइकोलॉजी क्या है टैरो के ऊपर, और हाउ द टैरो कार्ड वर्क, ये टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, क्या लॉजिक है, कहां से आती है रीडिंग। तो ये पूरा आपके पूरे क्वेश्चन आंसर वाई का आपको क्लियर किए जाते हैं वाई तरफ से। फिर प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग चल रही है, बता। ठीक है, तो है फिर है प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। तो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे टैरो कार्ड के लिए। वास्तु ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, जिस एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, वहां का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, अपने आसपास क्या चीजें रखनी है आपने, कौन से कलर्स यूज करेंगे, तो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। फिर शफलिंग ऑफ कार्ड, कटिंग ऑफ कार्ड, इनके क्या मतलब है, कैसे की जाती है। फिर टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, एक कार्ड, दो कार्ड, तीन, चार, पांच कार्ड से आप कैसे रीड करेंगे कार्ड को, तो वो सारा आपको सिखाया जाएगा। फिर कुछ एडवांस टेक्निक होती है, तीन कार्ड का यूज करते हुए यस और नो का आंसर कैसे देंगे, पांच कार्ड का यूज करते हुए कैसे यस और नो का आंसर देंगे। हॉर्स शू स्प्रेड आपको सिखाया जाएगा, 1 ईयर स्प्रेड आपको सिखाया जाएगा, और इसमें से एक 7 चक्रा स्प्रेड में आपको सिखाता हूँ। ओके, तो ये एडवांस टेक्निक है कुछ, वो आपको सिखाई जाएंगी। फिर लास्ट है टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो कोई भी टैरो रीडर अगर सुन रहा है मुझे, तो आप सभी को पता होगा टैरो रीडिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो टाइम फ्रेमिंग करने के लिए आती है कि ये इवेंट होगा कब, क्योंकि कार्ड में आपने देखा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब यहां से ये पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नंबर्स में आपके बहुत सारे नंबर होते हैं, पर्सनल ईयर चल रहा होता है, ठीक है, और पाइथागोरस सिस्टम करते हैं तो उसमें इवेंट
ईयर चल रहा होता है आपका, इवेंट नंबर आते हैं, वो इवेंट बताते हैं आपके। ज्योतिष आप करते हैं तो वहां पर दशाएं आ रही हैं, तो उसके यूज करते हुए हम आपको टाइम फ्रेम कर सकते हैं बाकी साइंसेस में, लेकिन टैरो में टाइम फ्रेम के लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो कैसे टाइम फ्रेम करेंगे? तो टाइम फ्रेम करने के लिए हम यहाँ न्यूमरोलॉजी का यूज करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, और न्यूमरोलॉजी का यूज करते हुए कैसे कार्ड के ऊपर जो नंबर है उनके क्या मतलब है, या कैसे प्योर न्यूमरोलॉजी का यूज करते हुए कैसे टाइम फ्रेम को पिन पॉइंट करेंगे कि इवेंट कब हो सकता है। तो यहाँ पर टैरो एंड न्यूमरोलॉजी को हम यूज करने वाले हैं पूरा। फिर है टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पर ज्योतिष का कैसे यूज करेंगे हम टैरो में? तो हमारे साथ पढ़ने का यही आपको एडवांटेज मिलता है कि मैं सारी सेंसेस जानता हूँ। तो टैरो से न्यूमरोलॉजी को कैसे लिंकअप करना है, टैरो से ज्योतिष को कैसे लिंकअप करना है, टैरो से कैसे वास्तु को लिंकअप करेंगे, ये सारा सिखाया जाएगा आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आपको न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष और वास्तु आना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत पड़ेगी मैं सिखाऊंगा आपको। फिर है टैरो एंड पामिस्ट्री। तो पामिस्ट्री का यूज कैसे करेंगे टैरो में, तो वो आपको सिखाया जाएगा। फिर टैरो एंड मेडिटेशन, कि टैरो से मेडिटेशन कैसे की जाती है, और मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, और मेडिटेशन करने के क्या फायदे होते हैं। और मैं आपको बता दूं एक बड़ा सीक्रेट, कि आप अपनी लाइफ में किसी भी डिजायर को अगर फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे सटीक तरीका, सबसे इजी तरीका है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन लेवल पर कैसे आप अपनी लाइफ को फुलफिल करेंगे, अपनी डिजायर को कैसे फुलफिल करेंगे, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, और आप अपने क्लाइंट को कैसे रेमेडी क्रिएट करके देंगे, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर लास्ट है टैरो एंड द क्रिस्टल। तो एट द लास्ट आपको अपने क्लाइंट को क्रिस्टल्स कोई ना कोई रेमेडी देनी होगी, और रेमेडी के लिए टैरो में सबसे अच्छा टूल है क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स एंड टैरो का क्या रिलेशन है, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल दिया जाएगा, इन क्रिस्टल की क्लींजिंग कैसे करनी है, इन क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और मैं यहाँ पर हर कार्ड से आपको रेमेडी क्रिएट करनी बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ क्रिस्टल से नहीं, रुद्राक्ष के नंबर से, कलर से, ओके, और बाकी यंत्रों से कैसे आप रेमेडी क्रिएट करेंगे और अपने क्लाइंट को कैसे देंगे, वो सारा आपको सिखाया जाएंगे। और लास्ट है रिवर्स कार्ड। रिवर्स कार्ड हो सकता है आप लोग कुछ टैरो जानते हो, तो रिवर्स कार्ड भी मैं आपको 10 तरीके से पढ़ाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर। तो ये मेरा कंप्लीट पैकेज है, मतलब बेसिक टू एडवांस है, और ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट में है। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे फिर आप ही लोग बोलने वाले हो कि सर हमने तो पहले करना था, आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया। मैं सभी, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जाने वाली है, तो जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, आप सभी से बता रहा हूँ कि दिवाली के बाद जब भी मेरा टैरो का लॉन्च होगा, क्योंकि हर महीने में 2 बार लॉन्च होता है, तो हो सकता है एक बार और लॉन्च हो जाए, तो उसमें तो इसी कॉस्ट पे करने वाला हूँ। लेकिन दिवाली के बाद इसकी कॉस्ट 12,500 प्लस में जीएसटी होने वाली है, जो कि अभी 9,500 में कोर्स करा रहा हूँ। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जिसने भी करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको फीस, बड़ी फीस के साथ करना होगा। तो ये तो था हमारा टैरो का कोर्स, और इसके साथ साथ मैं एक चीज और दिखा दूं आपको, एक न्यूमरोलॉजी का भी मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर आपके लेने वाला हूँ। तो न्यूमरोलॉजी का भी हमारा कल से बैच शुरू हो रहा है, और टैरो का भी हमारा कल से बैच शुरू है। तो आप दोनों में से जो आप इंटरेस्ट रखते हैं, या दोनों भी आप करना चाहें तो दोनों कर सकते हैं। एक है 3 to 4:30 और एक है 4:30 to 6। तो न्यूमरोलॉजी में हम आपको पाइथागोरस सिस्टम पूरा पढ़ाने वाला हूँ। पाइथागोरस में बहुत कुछ है करने के लिए, आपने ऐसी ऐसी चीज होंगी जो सुनी भी नहीं होंगी, ठीक है। जो लोग लोशु सिस्टम करते हैं तो वहां बहुत लिमिटेड चीजें हैं, वहां पर ड्राइवर कंडक्टर निकाल लिया, कोरा नंबर निकाल लिया, 81 कॉम्बिनेशन बता दिया, होगी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इतनी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं कि बस ड्राइवर कंडक्टर पकड़ लिया और सारी प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। ड्राइवर कंडक्टर पकड़कर आप सिर्फ जनरल ट्रेड्स जान सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्चुअल एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी सीखनी है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, कौन कौन से इवेंट कब हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको पाइथागोरस सिस्टम एक ना एक दिन सीखना ही पड़ेगा। तो ये सारा कोर्स है, इसमें सारा कुछ बताया जाता है, 1 से लेकर 9 नंबर के ट्रेड्स, ठीक है। हमारे यहाँ 10 नंबर निकलते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना लोशु में 2 नंबर होते हैं ड्राइवर कंडक्टर, हमारे यहाँ 10 नंबर निकलते हैं ऐसे, ओके। मेजर नंबर 5 मेजर नंबर है, 5 माइनर नंबर है। मेजर नंबर में क्या होते हैं, डेस्टिनी नंबर, टैलेंट नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, ठीक है, ये आपके मेजर नंबर है। फिर आपके माइनर नंबर आते हैं, बर्थडे नंबर आपका, नेम नंबर आपका, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर कौन सा है, फर्स्ट वॉवल कौन सा है आपके नाम में सबसे पहला, ये सारी चीजें। फिर है इंटेंसिटी, बर्थ ऑफ पीरियड, पिनेकल्स, इवेंट नंबर, इतने सारे नंबर है हमारे पास। तो एग्जैक्ट अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो आपको पाइथागोरस सिस्टम सीखना ही पड़ेगा। फिर कौन सा डेज आपके लिए लकी होंगे वो आपको सिखाया जाएगा, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर आपके लिए लकी है, ये आपको सारा सिखाने वाला हूं मैं। फिर आपका टेम्परामेंट, एक इंसान के पास 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और इंट्यूशनल। आप क्या टेम्परामेंट है क्या, और ये सारी चीजें आपके नाम से निकलती है। इसलिए पाइथागोरस सिस्टम में नाम का सबसे बड़ा यूज किया गया है। सिर्फ एक इकलौता पाइथागोरस सिस्टम है जिसमें नाम को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, बाकी किसी में नाम यूज ही नहीं करते आप। लो सिस्टम में नाम का क्या यूज करते हो आप, कभी नहीं यूज करते आप, सिर्फ नाम चेंज करके छोड़ दोगे, लेकिन नाम है क्या, क्या मतलब है, किस पे आ रहा है वो नंबर,
ठीक है, उसके बड़े गहरे मतलब हैं। और आपकी इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, ये सब चीजें नाम से निकलती हैं आपके। तो ये मैं आपको सब सिखाने वाला हूँ। पिनेकल क्या होता है, बर्थ फोर पीरियड क्या होता है, इवेंट नंबर क्या होता है, हमारे यहाँ पूरा चार्ट बनता है। ओके, उसके हिसाब से आपको चीजें बताई जाएंगी। और इसके बाद आता है लव एंड रिलेशनशिप, जो जितना सटीक, मैं ये 100% गारंटी के साथ आप कह सकता हूँ, जितनी कंपैटिबिलिटी सटीक में आप पाइथागोरस सिस्टम में सीखेंगे, किसी भी सिस्टम में आप नहीं सीख सकते। यहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप या प्यार मोहब्बत या लव एंड रिलेशनशिप या मैरिज की कंपैटिबिलिटी कैसे मिलाएंगे दो बच्चों की, और बिजनेस करना है तो उसकी कंपैटिबिलिटी कैसे मिलाएंगे। ठीक है, लेकिन आम भाषा में क्या बोला जाता है कि भी बिजनेस पार्टनरशिप करनी है या लव रिलेशन पार्टनरशिप करनी है, दो लोगों की, तो मैचिंग एक तरह से मिलाते हो, ऐसा नहीं है। लव एंड रिलेशनशिप या मैरिज के मायने अलग हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी अलग तरह से मैचिंग मिलाई जाती है, और बिजनेस करना है किसी के साथ, उसकी कंपैटिबिलिटी अलग तरह से मिलाई जाएगी। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है, आपके नाम के हिसाब से कौन सा बिजनेस नेम आपको सूट करेगा, ये हम आपको पूरा सिखाने वाले हैं। फिर आपने बिजनेस क्या करना है और किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या काम करने वाले हो, और उस क्या करने के लिए आपको कौन सा नंबर सपोर्ट करेगा, किससे आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए। ये भी नहीं है कि आपका जो पार्टनर बन रहा है वो हर चीज के लिए परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। आपने कौन सा वर्क प्रोफाइल क्या है आपका, आप क्या काम करना चाहते हो दूसरे के साथ, तो पार्टनर, अलग अलग पार्टनर चूज कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे किसी ने बिजनेस करना है प्योर प्रैक्टिकल, मतलब पैसा कमाना है, तो उसके लिए पार्टनरशिप किससे करेंगे, आपके नंबर को देखते हुए। और अगर आपने चैरिटी करनी है तो उसके लिए किस नंबर के साथ आप पार्टनरशिप करेंगे, तो यहां तक मैं आपको सिखाता हूँ। फिर लकी वोकेशंस, आपके जो नंबर है आपके पास, मेजर नंबर, माइनर नंबर, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, बर्थ फोर पीरियड, पिनेकल, इवेंट नंबर, इस सबको देखते हुए आपका दी बेस्ट वोकेशन यानी कि प्रोफेशन कौन सा होगा, किस प्रोफेशन में आप दी बेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी आपके लग सकती हैं, जो आपके नंबर हैं वो कुछ नंबर बीमारी भी दे सकते हैं, कौन सा ऑर्गन में आपको बीमारी हो सकती है, ये सारा चीज आपको मैं बिल्कुल सिखाने वाला हूँ। और लास्ट है कि जब आप नाम रखते हैं तो नाम का पहला अक्षर मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर होता है वो आपका, लेकिन आज तक सोचा ही नहीं किसी ने। किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने आपसे ये नहीं पूछा होगा कि भाई आपका पहला अक्षर मैं चेक कर लूं कि आपका वो पहला अक्षर आपके लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपका जो नाम का पहला अक्षर है, अगर वो आपके कंपैटिबल नहीं है, तो नाम मेरे से क्या किसी से भी आप चेंज करवा लेना, उसके इफेक्ट नहीं आने वाले, जब तक कि पहला अक्षर कंपैटिबल नहीं होगा। और ये कंपैटिबल जानने के लिए आपको ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा। ज्योतिष नहीं पढ़ना तो मेरे से सॉफ्टवेयर ले लीजिए, मैंने नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर बना दिया है। उस सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए आप सिर्फ उसमें डाटा डालिएगा, तो सॉफ्टवेयर हमारा ये बता देगा कि जो आपका नाम का पहला अक्षर है वो आपके कितना कंपैटिबल है। जैसे शादी करते हो ना आप, तो आपके पेरेंट्स ने या आपने अपने बच्चों की शादी की होगी या करना सोच रहे हैं, तो क्या मिलाते हो, आप वर वधु के गुण मिलाते हो, 36। इसी तरह से हमारा सॉफ्टवेयर आपके अपने नाम के साथ, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके 36 गुण मिलाता है। तो उसमें से अगर आपके 18 से ऊपर गुण मिल जाए तो फिर भी आप जा सकते हो, और 28 से ऊपर है तो दी बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर किसी 18 से कम है, ठीक है, गुण मिलाने, आपको डेमो दिखाऊंगा मैं अभी, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो नाम का पहला अक्षर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका पहले नाम का अक्षर। और ये कोई न्यूमरोलॉजिस्ट 99.999% लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको सीखना होगा तो मैं सिखा भी दूंगा कि इसके पीछे क्या एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है, और आपको सॉफ्टवेयर भी दे दूंगा इसका यूज कैसे करना है। तो हम ही हैं जो सॉफ्टवेयर आपको फ्री में दे रहे हैं, वरना कोई नहीं देता। चाहूं तो मैं इसको बेच भी सकता हूँ और आप खरीदोगे, लेकिन हम कहते हैं चलो अपने स्टूडेंट है, जो बेनिफिट हम दे सकते हैं वो देंगे। तो नाम का पहला अक्षर कैसे शूट करना है, कैसे निकालेंगे, ये आपको बताया जाएगा। और हम मल्टीपल नाम बताते हैं आपको, ऐसा नहीं कि एक अक्षर दे दिया, कौन कौन से अक्षर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सूट करते हैं आप। और प्योर साइंटिफिक लॉजिक है, पूरा ज्योतिष लगेगा इसमें पीछे, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बातें कर रहा हूँ, पूरा ज्योतिष लगता है इसमें। क्योंकि जैसे आप कोई बच्चा पैदा होता है आपके घर में, तो क्या होता है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के पास जाते हो ना, क्या बोलते हो कि जी हमारे बच्चे घर में बच्चा पैदा हुआ है, उसका नामकरण करना है, नाम अक्षर दे दीजिए। तो वो कोई एस्ट्रोलॉजर या पंडित कैसे उस नाम को चूज करता है, वो मैं आपको सिखा भी दूंगा पंचांग से, या एक चार्ट आता है हमारा, अगर सीखना है तो सीख लेना, नहीं तो मैं सॉफ्टवेयर बता दूंगा कैसे उसका यूज करकर आप, वो मैनुअली करता है, हम सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं, तो आपको हम ये दे दें। इसके साथ बिजनेस का नेम कैसे सिलेक्ट करेंगे, पार्टनर को कैसे चूज करेंगे आप, तो ये सारा बताया जाएगा। फिर एस्ट्रो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इन सब में नंबर्स का क्या यूज होता है वो आपको बताने वाले हैं। फिर लो सिस्टम पूरा पढ़ाने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या है, मीनिंग नंबर, एरो ऑफ स्ट्रेंथ, एरो ऑफ वीकनेस, कितनी एरो बनती है वहां पर, सब आपको सिखाया जाएगा। फिर 5 एलिमेंट थ्योरी, मतलब मैं लोशू से कैसे वास्तु करेंगे मैं यहां तक बताने वाला हूँ। अब देखिए एक कोर्स करने के कितनी सारी चीजें मिल रही है।
नंबर से वास्तु कैसे करेंगे वो भी सिखाने वाला हूँ। फिर लो सिस्टम से कैसे मिसिंग नंबर, कोई आपकी लाइफ में कोई मिसिंग नंबर है या कोई एक्सेस नंबर आपके पास आ रहा है, जैसे स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था कि मेरे पास ग्रिड में 9 5 बार है, तो उसकी कैसे एलिमेंट बेस्ड रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई नहीं सिखाएगा, ना बुक में मिलेगी ये। तो एलिमेंट बेस्ड रेमेडी कैसे करेंगे, तो ये आपको सिखाने वाले हैं। फिर लास्ट में है बहुत सारी मैं टूल आपको देने वाला हूँ नंबर्स के, चाहे क्रिस्टल्स के रेमेडी कैसे क्रिएट करेंगे आप, नंबर से कैसे करेंगे, यंत्रों से कैसे करेंगे, कलर से कैसे करेंगे, तो रेमेडी में आपको 5 तरह की रेमेडी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, आप आएंगे तो आप एंजॉय करेंगे हमारे साथ जर्नी को। तो जिसने भी शुरू करना है तो आप आ सकते हैं, और इस सिस्टम को पढ़कर सीखकर आप अपनी भी हेल्प कीजिएगा। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि हर घर में एक ऑकल्ट मास्टर होना चाहिए, क्योंकि बाहर जाएंगे, बाहर ना लोग मिसगाइड बहुत करते हैं, आपको लूटते ज्यादा हैं, जबकि मेरी फील्ड है, लेकिन कहते हुए मुझे शर्म आती है। लोग दुनिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए साइंस करती है, ये साइंस सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत कीजिएगा कभी, इससे सोचिए ह्यूमैनिटी का कैसे हम दूसरों का भला कर सके। ठीक है, तो मेरे नंबर नोट कर सकते हैं, ये 9654157724 या 8287535939। ओके, और मैं फिर आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। 7 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है टैरो का, जिसकी 14 से 15 क्लास होंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होने वाली है। ओके, जिसका टाइम है 3 से लेकर 4:30 तक। तो ये आप सीख सकते हैं, इसमें पूरी कोर्स मटेरियल, सर्टिफिकेट, पूरे क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग हम आपको देने वाले हैं, और इसको कर लीजिए, वरना आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे तो जरूर मेरे से। ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ा दूंगा वो इक्का दुक्का ही लोग हैं जो पढ़ा पाते हैं। दूसरा न्यूमरोलॉजी है, वो भी हमारा कल से बैच शुरू हो रहा है। इसमें भी हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल, पूरी पीपीटी, ई सर्टिफिकेट, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको देने वाले हैं, और इसका जो टाइम है 4:30 to 6 होगा। इसकी कम से कम 20 से 25 क्लास आपके साथ होने वाले हैं, तो 20 to 25 क्लासेस होती हैं लाइव, जो मंडे टू फ्राइडे होंगी, ये भी सैटरडे क्लास नहीं होती। तो आप इनको आ सकते हैं, सीख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। चलो क्वेश्चन आंसर लेते हैं, उसमें लेते हैं। चलो अनु जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। एक मिनट पहले कोई मेरा स्टूडेंट है क्या, कोई यहाँ पर कोई ना कोई तो मिल जाएगा। अनामिका, अनामिका अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को, क्योंकि हर वेबिनार में कोई ना कोई स्टूडेंट होता है मेरा, आता है सुनने, दोबारा आ जाता है। अनामिका। जी सर, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। अनामिका, आपने हमसे क्या सीखा और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कुछ लोग हैं तो बताइए आपका, और आप आजकल कहाँ क्या जी कर रहे जी हैं। जी जरूर सर। सर से मैंने जैसे आप लोग वेबिनार देख रहे हैं, मैंने भी YouTube पे देखा था सर का वेबिनार, और पता नहीं मुझे कैसे क्या हुआ, मैंने सर को, मेरे हस्बैंड को बोला, और मैंने कहा मुझे तो सर से सीखना है। उन्होंने फी डिपॉजिट करा दी, और मैंने यही सोचा था कि चलो टाइम पास के हिसाब से एक बार टैरो सीख लेते हैं। और सर की ब्लेसिंग्स और डिवाइन ब्लेसिंग्स की वजह से आज मैं 1 महीने के अंदर 100+ कर चुकी हूँ रीडिंग्स, और सबकी बहुत अच्छी जा रही है, और अब वो आगे से आगे मेरा सर्कल बन रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी, कब इतनी सीखा था, नॉमिनल है दो। कब सीखा था तुमने, कौन से सर बैच मैंने, में थे आप। सर मैं 18 में थी। 18 बैच में थे। 18 बैच हमारा अगस्त में शुरू हुआ था शायद, है ना। जी सर, सितंबर में तो एंड हो सितंबर गया में था। हाँ, हाँ, सितंबर 1 सितंबर सर्टिफिकेट मिला था सर सर्टिफिकेट मिल गया मुझे। था मैडम। भाई एक महीना अभी हुआ है आपको किए हुए। जी सर। मिरेकल, 1 महीने में पढ़कर, अगर आप 1 महीने में 100 रीडिंग कर लिया आपने, और आप कह रहे हो कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आई है, तो जी मार्वलस है, सर। मतलब गॉड की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बहुत ही सर बढ़िया। आपकी ब्लेसिंग्स है सर, आपकी ब्लेसिंग है। गॉड ब्लेसिंग भी तभी मिलती है जब गुरु ब्लेसिंग्स होती है। यस। तो पढ़ के मजा आया, मतलब ऐसी ऐसी चीज आपको मिली कि जी वो सर। कहीं और नहीं मिलने सर वाले। तभी तो सर न्यूमरोलॉजी में भी आ गई मैं। अच्छा, देखिए मैं ये भी कहता हूँ, कोई एक कोर्स मेरे से करेंगे ना, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने कोर्स मैं कराऊंगा, अगर आपको करने जी हैं सर। तो सबसे पहले आप मेरे को अप्रोच करेंगे कि सर की पढ़ाने का तरीका, इतना कोर्स मटेरियल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, हर चीज आप तक डिलीवर की जाती है अच्छे वे से। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू अनामिका, थैंक यू। सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगी स्टूडेंट्स को, सबको, जो भी आपका वेबिनार देख रहे हैं, फ्री की चीजों पे मत जाओ कि कौन क्या फ्री ऑफर कर रहा है। नॉलेज पे जाओ। सर के पास इतना कंटेंट है कि आप फ्री को खुद ही भूल जाओगे कि सेल वाली चीजें लेनी नहीं है, दिवाली सेल वाली हमको। ठीक है, ठीक है। देखिए ये तो है है ना। कोर्स और कंटेंट जो आपको मैंने दिखाया है ना, कि कैसे, देखो टैरो कोई भी पढ़ा देगा आपको, मैं नहीं कह रहा मैं बहुत जी 30 सर। मार रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ रखता हूँ, भगवान की ब्लेसिंग है, 2-4% नॉलेज जो गुरुओं का ज्ञान है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, वो आ गई है।
इतना पक्का है कि जो मैं बाकी साइंस का यूज करता हूं ना एक सब्जेक्ट के अंदर, वो कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको ऐसे हमारी ऑकल्ट फील्ड के अंदर ऐसे गिनती के लोग हैं जो ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, लाल किताब, हील, रेकी, हिप्नोथेरेपी, एंजल थेरेपी, एनएलपी, ये सब का नॉलेज रखते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि कोई एक सेक्टर के अंदर, एक कोर्स के अंदर सारी चीज कैसे इंक्लूड करूं मैं। तो टैरो में ज्योतिष, टैरो में न्यूमरोलॉजी, टैरो में क्रिस्टल्स, टैरो में पामिस्ट्री, टैरो में वास्तु कैसे यूज करना है, तो ये आर्ट है मेरे अंदर, ये आर्ट है, ये भगवान जी सर आपने टैरो पढ़ाते पढ़ाते न्यूमरोलॉजी इतनी सिखा दी कि हम टैरो से तो रेमेडी करते ही करते हैं, न्यूमरोलॉजी पहले लगा देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। उससे फोर्स पता चलने लगी, इतना वेबिनार देखे आपके और इतनी टैरो में आपने सिखाई न्यूमरोलॉजी कि पता चलने लग गई कि नेम न्यूमरोलॉजी में ना मतलब कौन सी फोर्स है इंसान के पास और कौन सी नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत कंटेंट है। इतनी दिवाली पे 2 ड्रेस मत खरीदो सब जने, सर का कोर्स कर लो। अरे है कोर्स है, कितना सस्ता कोर्स। अभी तो पता है मेरे को एक किसी ने कमेंट किया, मैंने बोला भाई मेरी न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो किसी ने बोला मैं कितनी फीस है, मैंने कहा 14,750। ठीक है, मैंने कहा टैरो 9,440। कह रहा सर टैरो की इतनी सस्ती फीस क्यों रखी हुई है आपने? क्योंकि मार्केट में एक एक्चुअल एग्जैक्ट जो टैरो अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना, प्योरिटी वाला टैरो या कहते हैं ना नॉलेजेबल टैरो, तो किसी की फीस 20-25 हजार से कम नहीं है टैरो। और जो आप ये सीखते हो ना 200 रुपए कोर्स, 500 रुपए कोर्स, वो सिर्फ पकड़ा देते हैं आपको, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग पकड़ा देंगे आपको और वहां पर क्या होगा, ये कार्ड है जी, इसके 4 मतलब है, रट लो। उनको पता ही नहीं कि टैरो होता क्या है, टैरो की रीडिंग कैसे करनी है। 90% लोगों को टैरो पढ़ लिया, ये नहीं पता रीडिंग आती कहां से है, चीजें रटवा दी गई। आपसे सीखने के बाद सर हमने कई जगह और भी देखे वेबिनार क्या होता है, पता किया कि कैसे सिखाते हैं। सर वो ओनली रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं कि आपको इस टाइम भेज दी जाएगी, आप देखो, लास्ट में क्वेरीज है तो पूछ लो। और वो भी क्या कार्ड रटवा देते हैं। मेरे क्लास में, किसी भी क्लास में पेन पेपर खोलना ही मना है, रखना दूर की बात है, रखना ही नहीं होता अपने पास, कुछ नहीं रखना होता, सिर्फ मुझे सुनिए आप, और लिटरेचर पूरा आपको दिया जाता है। सर कुछ भी नहीं याद किया हमने, तो कुछ भी याद नहीं किया। पीपीटी दी थी आपने टैरो की, वो भी खोल के नहीं देखी हमने। सर आपकी वीडियोस देखी जरूर है 2-2 बार मैंने, और बाकी आपकी लाइव क्लासेस बस। मैं ये कहता हूं इसके एक बार अलावा मेरी कुछ लाइव क्लास देखने ले की लो, जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार लाइव क्लास अटेंड कर लो और 1 या 2 बार रिकॉर्डिंग सुन लो मेरी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे शब्द मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मैं हीलिंग का स्टूडेंट भी रहा हूँ और हीलिंग पढ़ाई भी मैंने 2017 तक, तो मुझे पता है आपके दिल दिमाग में कैसे कैसे कीवर्ड्स को डालना है। और स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम रीडिंग करते हैं ना, 6 महीने पहले की सीखा था, साल पहले, आज भी आपके शब्द हमारे कान में गूंजते हैं। ठीक है जी सर। सर आपने 1-2 क्वेश्चन पे बोला था कि अपने सील नहीं लगानी वो भी याद है। अच्छा, एक स्टूडेंट और है मेरी, सुचिता भी प्लीज, आप भी अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सुचिता? थैंक यू सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुचिता। सर मैं तो आपकी ब्रांडिंग आपके बिना कहे ही करती हूँ, नॉट बिकॉज आई वाज योर स्टूडेंट। नहीं सच में सर, मतलब टैरो के साथ साथ न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कलर्स, फिर मंत्रास, फिर क्रिस्टल्स, मतलब ये सब आपने बिना कही दिया सर। और सर आपको तो पता है ना कि मैं क्लास मेरी चल रही थी तो मैंने रीडिंग शुरू कर दी थी। आपने मतलब मना भी किया था। ये मेरी पहली स्टूडेंट थी जिसने कोर्स करते करते, मतलब कोर्स पूरा नहीं हुआ, मैंने तो आधा ही कोर्स कराया था, इन्होंने रीडिंग भी स्टार्ट कर दी, बताओ। तो मैंने कहा रुक जाइए अभी सच में मैं घमंड नहीं कर रही सर, और मैं बिल्कुल ध्यान में रखती हूँ इस बात को, आपको और डिवाइन को, कि पता नहीं सर एक्यूरेट कैसे जाती है, पता नहीं मैडम। आपको मैंने टूल दे रखे हैं ना, जो मैंने टूल दे रखे हैं, जो टूल बताए थे आपको, गाइडलाइन दी थी, उन पे चलते रहोगे तो। पर्सनल ईयर, हाँ जी पर्सनल ईयर वगैरह सर, वो तो ब्लास्ट है कसम से। मतलब इतना मजा आता है ना सर, वो कॉन्फिडेंस इतना आ गया ना उसमें कि सर अभी न्यूमरोलॉजी का मेरा प्रॉब्लम आ रहा है कि मैंने बात भी करी थी, मैं बाहर जा रही हूँ सर, मे बी नेक्स्ट बैच आई विल जॉइन। कोई बात नहीं, तो आप तो हमने कहा था अभी कर लो, हाँ। बाद में भी करा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, अगर करना है तो। बल्कि आपका नाम गलती से ऐड हो गया था, पता है आपको, और फिर हटाया, हाँ जी सर। तो हमने कहा जब पता डिवाइन कह रही है तो ऐड कर देना इसको। मैंने तो बोल दिया था मैडम जब कभी करेंगी कोई बात नहीं, हम इस बैच में आपका नाम जरूर डालेंगे, क्योंकि पहला नाम आपका था जब हमने सोचा था ना बैच लॉन्च करेंगे, तो पहला नंबर आपका लिखा था। तो आप करो मत करो, आपका नाम जरूर रखेंगे, जब कभी करना हो तब कर लेना, हम आपको ऐड कर देंगे। सर मैं हाँ जी एक्चुअली दिल्ली आ रही हूँ, शायद मैं मिलूंगी भी आपसे सर। तो हाँ जी, तो इस वजह से सर वो ट्रैवलिंग की वजह से ना मेरा ये रह गया इस बार का। कोई बात नहीं, बट फॉर श्योर हाँ जी नेक्स्ट बैच में मैं भाई इतना तो पक्का है, जब भी करोगे मेरे से करोगे,
ठीक है, 110% सर, आप जानते हो, वजह भी जानते हो आप। मुझे भी जानता हूँ बस, ठीक है। हाँ सर, मेरे को एक्चुअली ये होता है कि जो भी सीख रहे हैं ना सर, हाँ, वो A to Z होना चाहिए, स्क्रैच से शुरू। आप सिर्फ ठीक है ऊपर ऊपर का करके आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, लेकिन अगर कहीं अटक जाते हैं आप, अगर खुद को कन्विंस नहीं कर सकते तो सामने वाले को कैसे करोगे? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। तो वो कन्विक्शन जो है ना सर, वो नॉलेज से ही आती है। नॉलेज से आती है, एट द लास्ट आपकी नॉलेज नॉलेज आपके पास बोलेगी। है सर, तो इसलिए करना तो आपसे ही है। करना- हाँ जी सर, तो नॉलेज होगी तो पैसा अपने आप आ जाता है अरे सर, पैसा अपना पैसे इज आएगा, नॉट अ बिल्कुल प्रॉब्लम। ठीक है। मैं आपको अच्छा कोर्स के साथ साथ मैं इतना ज्यादा आपको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं ना, ज्ञान देना, क्या करना क्या नहीं करना, लाइफ कैसे जीना है, वो पर्सनल ग्रूमिंग भी आपकी कर देता हूँ साथ साथ। सर पेशेंस बहुत है, नो डाउट सर, आप कभी इरिटेट नहीं हुए क्वेश्चन से हमारे, कभी भी नहीं। बहुत पेशेंस है आप में, एंड दैट इज द बेस्ट साइन ऑफ अ गुरु, चलो बहुत बेस्ट बढ़िया। गुरु। देखिए अगर हम भी पेशेंस नहीं रखेंगे तो हर इंसान इम्पेशेंट आता है हमारे पास, परेशान है तभी तो आया है, और आप भी इम्पेशेंट हो जाएंगे तो उसमें और आप में फर्क क्या है? नहीं सर, बाकी जगह मैं नाम नहीं लूंगी, वेबिनार में बोला जाता है कि जो बोला जा रहा है आप उसको लिख लो, सवाल मत पूछिए आप। सर कैसे नहीं, जो इतना बंदा परेशान, क्या क्वेश्चन लेके आ रहा है इतने सारे बिल्कुल दिमाग बिल्कुल में, तो आप कैसे आंसर नहीं दोगे सर? बिल्कुल ठीक बात, तो देना ही पड़ता है। तो बिल्कुल देना बस पड़ेगा। वही चीज आपसे भी सीखी है ना। हाँ जी, हाँ, तो ऐसे ही करना चाहिए, जो मेरे से सीखा है बस उसको अप्लाई करो और लाइफ में आगे बढ़ो। ये मेरी ब्लेसिंग है, दुआ हाँ है, जी आप सर, अच्छा करें लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। हाँ जी अनु जी, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। अनु आप हाँ जी सर, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है बताइए, बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ 15 अक्टूबर 1967। 3 अक्टूबर, ठीक है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन बताइए आप। सर मेरे लिए कौन सा काम सबसे अच्छा मैं कर सकती हूँ? देखिए काम तो इंसान कुछ भी करे, पहली बात तो ठीक है, उसमें दी बेस्ट करेगा, लेकिन फिर भी आपके देखिए क्या होता है, नंबर आपको सिर्फ ये बताते हैं कि किसमें आप दी बेस्ट कर पाएंगे, जी लेकिन एक इंसान करने को तो कुछ भी कर सकता है। हाँ जी वैसे आपके पास 15 नंबर है, 15 से 6 बना है आपका, तो 6 जी नंबर क्या है, 6 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर है, वीनस से रिलेटेड नंबर है। ओके, जी। और आपने दूसरा क्या बताया था अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ, मैं एक मिनट सॉफ्टवेयर निकाल लेता हूँ, एक मिनट रुको बस। जी। हाँ जी, अब पूरी डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोल दिया आप एक बार। 15 अक्टूबर हाँ 1967। 1967 अक्टूबर 15। तो मैंने सॉफ्टवेयर निकाल लिया, शायद से आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन मुझे नजर आ रहा है अपना सॉफ्टवेयर 15। ठीक है, नाम क्या लिखते हैं आप अपना पूरा? अनु तनवर। ANU और तनवर साहब सेम टू सेम आपके जैसे। ठीक ठीक। तो आपके मेजर माइनर नंबर में 3 नंबर आपका टल नंबर आ रहा है, 5 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर आ रहा है, ठीक है, और आपके पास 8 बहुत ज्यादा बार है, तो आप तो बिजनेस क्यों नहीं करते? सर कौन सा बिजनेस करूँ मैं? बिजनेस आप किसी भी क्रिएटिविटी का बिजनेस कर लीजिए, क्योंकि आपका 3 और 6 नंबर भी आपका बहुत ज्यादा बार है, कोई भी क्रिएटिविटी का एग्जांपल दीजिए, मतलब मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर क्लू देंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो आप सोच रहे हो क्या वो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सर फिलहाल तो मैं ओकल वर्ड में ही आना चाहती हूँ। तो आ जाओ, कोई बात नहीं, आपके मैं नंबर देख लेता हूँ, आपके पास 3 नंबर तो टैलेंट नंबर आ गया, ठीक है, और आपके नाम में भी 2 3 नंबर है, 7 नहीं है आपके पास सिर्फ, ठीक है, 7 नंबर नहीं है तो 7 नंबर की रेमेडी बता दूंगा आपको, करो फिर, क्या सोच क्या रहे हो? नहीं मेरे को क्योंकि अब इसी में इंटरेस्ट आ रहा है। अरे आपके पास 3 और 6 नंबर हैं, गुरु के 2 नंबर लेके बैठे, तो गुरु बन जाओ ना, बात ही खत्म है। और भगवान गुरु अब ये क्या, ये बताओ, अब ये क्या वो आएंगे क्या, कहने आएंगे जुपिटर और शुक्र आपको कि भैया कर लो, आ जाओ, नंबर आ गए, बहुत है, इतना ही काफी है। अब यही है कि गुरु शुक्राचार्य या गुरु जुपिटर आपको साक्षात दर्शन दें तब आप करोगे क्या, करो। नहीं नहीं सर, नवंबर के लिए आपको टोकन मनी देके बुक कर दिए मैं कोर्स। ठीक है सर। नहीं, हमारे टोकन मनी की जरूरत नहीं होती, हमारा कोई बोल देता है ना तो हम ऐसे बुक। हाँ जी, दोनों कोर्स करने हैं मेरे को, टैरो भी और न्यूमरोलॉजी भी। और सर ये जो दीपावली और जेम्स वाला तो मैं भी कर लूंगी, जो 2-2 दिन के कोर्स सारे है। करोगे आप, सारे करोगे, एक बार आओ तो सही। हाँ जी, करने तो मुझे सारे हैं सर, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली मैं। ठीक है, जी सर। देखिए सबसे पहले अभी मैंने कार्ड निकाला था, एम्प्रेस कार्ड निकल कर आया आपका,
ओके सर। ठीक है, बहुत बढ़िया कार्ड है। ठीक है, जी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो रही थी वो आप हटा दो उसको, थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आपसे पहले, क्या जी। करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर भी 7 नंबर का कार्ड आ गया है। ठीक है, 7 ऑफ हाँ। वांड्स। जी ठीक जी। है, और एट द लास्ट इससे मैडम पैसे भी कमाओगे आप। जो दिल दिमाग में एक चीज चल रही है ना कि मैं खैर पैसा कमाऊं नहीं कमाऊं, चल रही है ना दिमाग में बात अभी। बिल्कुल सर। भाई देखिए 6 नंबर का कार्ड है, पेंटाकल का कार्ड है, पैसे का लेन देन नहीं चल रहा है, तो दिमाग में वही चल रहा है कि पता नहीं मैं पैसा कमाऊं तो नहीं कमाऊं। चल रही थी नहीं चल रही थी अभी चल यही रही थी और मैं कार्ड, कमाऊंगी भी। ये जो आप दिमाग में चलता है कार्ड वही निकल कर आता है, तो कमा लोगे आप। ठीक है है सर, ठीक है। ओके, ओके। नेक्स्ट है जी राजू। और मैं क्वेश्चन आंसर सभी के ले रहा हूँ। राजू जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, सर मेरा नाम बलजीत सिंह है और राजू के नाम से ऐड ही। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्वेश्चन पूछिए आप। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे ना हर चीज में रुकावटें आ रही हैं, हर चीज में कोई भी काम वो चल नहीं रहा, ठीक है, किसी भी चीज पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ। अपनी एक बार डेट ऑफ बर्थ बोल दो, पूरा नाम बोल दो अपना और क्वेश्चन को रिपीट कर दो बस। 3 नवंबर 1971। ओके, और पूरा नाम है बलजीत सिंह रोडे। बलजीत सिंह रोड। ठीक, तो अभी देख लेते हैं अभी क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या इसकी रेमेडी हम दे पाएंगे आप। बलजीत जी दिखाई दे रहा है कार्ड क्या आपको? जी सर। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम तो चल रही है एट प्रेजेंट, बाकी में प्रॉब्लम है, मतलब जितनी आप बता रहे हो उससे ज्यादा प्रॉब्लम है, शायद आप खुल के बता नहीं पा रहे या जी मैंने आपको बताया था ना, ये प्लेटफॉर्म पे मैं बता नहीं पाऊंगा फुल। हाँ सर, मुझे नहीं पता, कार्ड देखे निकल कर आ गया है, मतलब अच्छा कार्ड नहीं है। इस टाइम बहुत चीज चल रही है दिल दिमाग में, डिप्रेशन की स्टेज तक पहुंच चुके हो आप, मतलब कहीं ना कहीं चीजें बहुत अटक गई हैं। चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया 10 स्टार कार्ड। ओके। मतलब ये जो कहते हैं ना अंधेरी रात या दुख के बादल जो है बहुत जल्दी छटने वाले हैं। और नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया पेज ऑफ वांड्स का, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया शुरू होने वाला है, तैयार हो जाइए उसके लिए। ओके सर। ठीक है, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है। जो डिप्रेशन के बादल हैं, जो आप सोच रहे हो ना, मतलब जितना बता नहीं पा रहे उससे ज्यादा परेशानी है, कार्ड ही बता रहा है। और लेकिन बहुत ही जल्द ये सारे दुख के बादल आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। ठीक है सर, ये कितनी देर में चलेगा? मैं बता रहा हूँ। आप डेट ऑफ बर्थ क्या बताई थी आपने, दोबारा बताइए, डेट और महीना बताइए। 3 नवंबर 1971। 3 नंबर, ठीक है ठीक है, 3 नंबर ना, 3 2 5 5 10। वैसे तो इसी साल कुछ ना कुछ स्टार्ट होना चाहिए था, वैसे कुछ स्टार्ट होना चाहिए था। सर मैं ना कल्ट में जाना चाहता हूँ, मैंने अच्छा। वास्तु भी किया हुआ है, न्यूमरोलॉजी भी की हुई है, स्कैनर के कोर्स भी किए हुए हैं, सब पापड़ बेले हुए हैं, लेकिन पहुंच कहीं भी नहीं पा रहा पहुंच हूँ। के नहीं पा रहे। हाँ, पहुंच नहीं पा रहा। कोई बात नहीं सर, अब आप आ गए हैं तो कहीं ना कहीं पहुंचा के छोड़ेंगे आपको। देखो एक काम करो, क्या कुछ रेमेडी कर रहे हो क्या आजकल? कोई रेमेडी स्टार्ट की है क्या कभी? अभी मैंने की थी कुछ रेमेडीज, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप ना जुपिटर को पकड़ो। जुपिटर क्या होता है? ग्रोथ का कारक है। देखिए यही फर्क होता है, किसी और जगह से सीखते हैं ना, उनको नहीं पता, उनको ज्योतिष की नॉलेज नहीं है। लोग आपका नॉलेज वाले नॉलेज ही पढ़ा के छोड़ देगा, टैरो वाला टैरो पढ़ा के छोड़ देगा, लेकिन हम आपको कंबाइन करके बताते हैं। सिर्फ एक काम कर लीजिए, एक काम कर लो, आप जिस गुरु को मानते हो, ठीक है, अगर कोई फिजिकल गुरु है आपका, उसकी फोटो एक तो नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए आप अपने घर के या अपने ऑफिस के प्रोमाइसिस में। ठीक है सर। और एक आप कह रहे हो अटक रहे हो, मतलब कुछ नए नाम आगे नहीं बढ़ रहा, तो एक तो जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग किया करो डेली 108 टाइम, कोई भी बीज मंत्र ले लीजिए जुपिटर का। और एक अपने ऑफिस प्रोमाइसिस में, अगर ऑफिस है तो ऑफिस या घर से काम करो तो जिस रूम में आप काम करते हैं उस रूम के अंदर एक कॉपर का सन लाइए और उसके पीछे अपनी फोटो लगाइए और उसको ईस्ट वॉल पर प्लेस कर दीजिए। ओके। बस तो उसका इतना हाइट का भी है, हाइट का भी है कुछ? कोई हाइट का नहीं, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ। सूर्य है ना, ब्रांड है, ब्रांड को ऊपर लगाया जाता है। ऊपर का लगाना है सर? हाँ, मतलब इंसान की हाइट से ऊपर लगाना है। ईस्ट में लगा दूं ना सर उसको? वॉल, यस ठीक है। और ईस्ट देखना कैसे है, कभी क्योंकि लोगों को डायरेक्शन नहीं पता कैसे दिखनी है। वो सर मैं वास्तु किया हुआ है। अच्छा आपने तो किया, मैं दूसरों के लिए बता रहा हूँ सर, दूसरों में नॉलेज लेना। जिसका भी डायरेक्शन देखनी होती है उस प्रोमाइसिस के सेंटर में खड़े होकर दिशा देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना, लोग कहते हैं जी मेरा साउथ फेसिंग घर है, तो मैंने कहा कहां से देखी थी, बोला घर से बाहर से देख रहा था। भैया घर में रहना है बाहर रहना है, घर के अंदर से देखो। तो जो साउथ थी ना वो नॉर्थ बन गई है। ठीक है, चलो थैंक यू राजू जी। थैंक यू सर। ये कर लो, जरूर कुछ ना कुछ अपलिफ्ट हो जाएगा। टाइम इतना बुरा नहीं है, टाइम अच्छा है, लेकिन सोचता कई चीज अटक रही है,
आप ये 2 सर रेमेडी कर लीजिए। एक क्वेश्चन ले ले सर, एक बार कार्ड दोबारा निकाल दे, मेरे को ये बता दे ये जो टाइम पीरियड है मेरा सही कब से हो जाएगा? अच्छा, थोड़ा मैं बता चीजें अच्छी होनी कब हो जाएगी? बता और ऑकल्ट साइंस में मेरा क्या फ्यूचर है? और देखिए नेक्स्ट कार्ड डेथ कार्ड निकल कर आया है। बहुत बढ़िया कार्ड है आपके हिसाब से, क्योंकि अभी हमने प्रॉब्लम पूछी थी, प्रॉब्लम का एंड होने वाला है, और यहाँ पर भी वही दिखा रहा था कि ठीक है, एक बुरा कार्ड के बाद फिर 10 स्टार कार्ड निकल कर आया था। इसका मतलब दुख के बाद जाने वाले हैं, मतलब जो होना था हो चुका, उसकी वो एंड हो रहा है। डेथ का मतलब है एंडिंग हो रही है उसकी। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप निकल कर आ गया। देखिए जर्नी स्टार्ट हो गई आपकी, मतलब घोड़ा चल पड़ा है, लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है आपकी। और नेक्स्ट 6 ऑफ कप का कार्ड निकल कर आया, बहुत बढ़िया कार्ड। ये समझ लो अगर मैं इन कप को पकड़ूं तो कुछ ही महीनों की बात है, साल भी नहीं, कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्न आने वाला है, महीनों में। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने मैक्सिमम। मतलब अगला फाइनेंशियल ईयर आप देखेंगे तो पैसे गिन लेना उसमें, अगले फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और अगर आप ये कर रहे हैं ना तो टैरो अब सीखो आप, मतलब वही सर, मैंने आपको शायद याद होगा, मेरी आपसे बात हुई थी फोन पर, टाइमिंग की हर बार इशू हो जाता है सर। अब आपने 3 से लेके 4 वाला कर दिया, मैं आपको कह रहा था नाइट वाला मेरे को दो। नाइट वाला अभी इसके बाद जो आएगा वो 6:30 to 8 वाला आएगा। चलो वो तो फिर कहीं ना कहीं कंसिडर हो जाएगा सर। हाँ, 6 उसमें आप बुक कर लो, मेरी सीट पहले एडवांस में बुक कर लो सर। चलो, मैंने अभी परवीन सर का भी ज्वाइन किया है सर ग्रुप। अच्छा, ठीक है, ठीक है। राहुल सर से मेरी बात हुई थी, अच्छा, ठीक तो है। मैंने ज्वाइन कर लिया, फीस पे कर दी उसकी। चलो, एडवांस रेमेडीज वाला है। हाँ, एडवांस, ठीक है। तो मैं हूँ टच में राहुल सर के, मैं उनको ये भी बोल दूंगा कि ये मेरा सर करवाओ। चलो, कोई बात नहीं, तो आप कनेक्टेड हो, कोई बात नहीं, आप हाँ सर, हाँ कनेक्टेड है सर, ऐसी कोई दिक्कत। बस ठीक, चलो, ओके सर, थैंक यू। ओके। रचना सेठी, रचना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रिया जी, जिनके नाम बोल रहा हूँ वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने एंड से। प्रिया, यस। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। प्रिया सर आप मेरा भी चेक कीजिए ना प्लीज। बोलो। हाँ, बोलो। सर जी सर। हाँ, प्रिया ताराचंदानी। हाँ जी सर, मुझे किसी भी फील्ड में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है अभी तक भी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ मेरी क्या फील्ड 20 मार्च 1978। सर 20 मार्च। अच्छा, 20 मार्च जी 1978। सेटिस्फेक्शन सिर्फ मेंटल लेवल पर नहीं है। जी सर, मेंटल लेवल पे नहीं है। तो आ गया ना, देखिए चंद्रमा कार्ड आ गया, दिमाग में चंद्रमा है, तो मतलब थॉट बहुत ज्यादा आते हैं आपको, बहुत ज्यादा थॉट आते हैं आपको। जी ठीक है, तो उस थॉट को अगर आपने रोक लिया तो किंग ऑफ कप का कार्ड निकल कर आया है, तो राजाओं जैसी जिंदगी हो सकती है अपनी। सिर्फ थॉट को कंट्रोल करना सीख लो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ मेडिटेशन करना शुरू कर दो बस, और कुछ मत करो। अच्छा, सिर्फ मेडिटेशन। सर लेकिन प्रोफेशनली सेटिस्फेक्शन मुझे मिल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, तब तक जब तक मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आती लाइफ। ठीक है, अगर आप क्या काम कर रहे हैं भाई, आप क्या करते हैं? सर नहीं, मैं स्पेन में हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे सर। कौन सा बिजनेस है? मैं उसके साथ रेमेडी बताता हूँ ना फिर आप। सर मैं ये समझिए आप शुक्र का ही है। हाँ जी, अच्छा, शुक्र का ही है। शुक्र का ही है जी। तो सबसे पहले तो मैडम एक काम करो, एक रेड बल्ब अपने प्रोफेशनल प्रोमाइसेस में, चाहे ऑफिस है या जो भी आप काम करते हैं, तो वहां उस प्रोमाइसेस के साउथ ईस्ट में एक रेड बल्ब जला दीजिए। साउथ ईस्ट में। ठीक है जी सर। और अगर किसी देवी को मानते हैं आप, मतलब कई बार होता है ना, मतलब कोई आप किसी भी डिवाइन की पूजा करते हैं, अगर उसमें कोई देवी है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, जिसको भी आप मानते हैं, अगर है तो उसकी फोटो भी साथ में लगा दीजिएगा। बस इतना कर लीजिएगा, तो पैसा आने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड आ गया। अच्छा सर, साउथ ईस्ट में ही लगानी है ना? साउथ ईस्ट में, यस जी सर। वैसे मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कुछ मेडिटेशन ज्यादा कुछ है। मेडिटेशन कैसे करनी है, तो कोई भी कोर्स हम लेकर आ रहे हैं आगे, रेकी वगैरह लेकर आ रहे हैं, आपको वहाँ मेडिटेशन वगैरह सिखाई जाएंगी। ठीक है जी सर, मैं कनेक्ट हूँ आपसे, वो आप कनेक्ट रहिएगा। दूसरा, मेडिटेशन में एक थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, उससे पहले काम करो, चांदी का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ठीक है, चांदी का पहन लीजिए, और पानी भी पीना, आपने चांदी के गिलास ले आइए, चांदी के गिलास में पानी भरकर रखिए, उसको पीजिए।
जी सर, ठीक इतना है। कर लो, आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। रचना सेठी जी, आप अनम्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं दोबारा ऑफर कर रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। उस दिन जब गए थे वो बुक करने, फटाफट सब कर दिया वो, और अब मैं उनको बोल ही रही थी कि आप ना मीटिंग ठीक से कर ही नहीं पा। तो आगे हमारा पंकज जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी पंकज। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मुझे पूछना था, एक्चुअली ना हम लोगों का एक प्लॉट का कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट के चल रहा है, ठीक है। हाँ जी सर। तो अभी वैसे 14th अक्टूबर को उसकी डेट है, हाँ। ऑलमोस्ट फाइनल जैसी सी ही है। तो हाँ। मतलब वी आर वेरी मच वरीड फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स से सर वो चल रहा है। ठीक है। तो तो आप क्या उसी पे चाहते हैं, फैसला आपके फेवर में आएगा नहीं आएगा? सर ये जानना चाहते हैं? पहली बार तो फेवर में आ चुका है, अभी दूसरी कोर्ट के अंदर गया हुआ है अपील में ना, उसने ठीक है। सामने वाले ने दोबारा फिर कर दिया था। तो अभी फिर वही है कि दोबारा भी आ जाए, और वो फिर हम सेल करना चाहते हैं एक्चुअली उसे ना अब। पहले आ तो जाए सर, पहले अपने अंदर तो हाँ आए, सेल तो बात की बिल्कुल बात है, बिल्कुल अपनी चीज होगी तो बिल्कुल कभी भी बिल्कुल। सेल कर लोगे ना। हाँ नहीं वो तो है ही, सही नाम बात क्या है। बताया? पंकज। पंकज कुमार डेट ऑफ बर्थ चौधरी। बता दीजिए एक बार अपनी और। वो प्लॉट मेरे नाम पर तो नहीं है सर कोई वैसे। बात नहीं, क्वेश्चन तो आप पूछ रहे ओके। हो बस। हाँ जी हाँ सर, 6 नवंबर 1981। 6 नंबर। ठीक है। देखिए प्लॉट तो आपको मिल जाएगा, नो डाउट, ओके लेकिन सेल अभी नहीं होगा, वो ओके। प्लॉट आपको मिल जाएगा। कब तक मिल पाएगा सर? मतलब जब आपकी हियरिंग होगी तब मिल जाएगा। नहीं नहीं, मतलब 14th का है तो इसी बार फाइनल हो उस पे। नहीं, वो हो सकता है थोड़ा और लेट हो जाए, लेकिन केस केस आपके फेवर में जाएगा 100%। अच्छा हाँ, ओके। ठीक है। मतलब कितना टाइम लग जाएगा सर इसका, कुछ ज्यादा है टाइम क्या नहीं है, सीन? पर थोड़ा टाइम और लग सकता है, मतलब जो आप सोच रहे हो ना अभी इसी हियरिंग में हो जाएगा, तो हो सकता है एक हियरिंग और लग जाए, हम्म। है ना। तो इसमें अच्छा होता मतलब हुआ 1 या 2 मतलब दिस या फिर नेक्स्ट तक हो जाए? नेक्स्ट ईयर तक, यस बिल्कुल हो जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको, नो डाउट। और प्रॉपर्टी भी डिवाइन की ब्लेसिंग से मिल रही है, क्योंकि दो दो कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आए हैं। देखिए ये भी एंजल का कार्ड निकल कर आया है, और यहाँ पर भी कॉस्मिक लैम्बिस के ओके बना हुआ है इसके ऊपर, यहाँ भी डिवाइन की फोर्स है इसके ऊपर, और इस कार्ड में तो है ओके। डिवाइन। तो कोई डिवाइन ठीक की ठीक एनर्जी की वजह से, मतलब अच्छे कर्म किए हैं, उनकी ब्लेसिंग से आपको प्लॉट मिल रहा है। ठीक ठीक सर। ठीक है बस। तो तो आप जब आपके प्लॉट हिसाब मिल से जाए, इस या नेक्स्ट ईयरिंग में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। देखिए कार्ड इतने अच्छा टूल है कि अगर आप यूज करते हैं ना इसको, तो वाकई में ये मिरेकल है, मिरेकल। और ये इकलौती ऐसी साइंस है जिसको बहुत इजी ढंग से आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, और इससे अपना कैरियर बना सकते हो प्रोफेशनली, और लोगों की हेल्प कर सकते हो। प्रिया भगत जी अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रिया। जी सर। सर हाँ जी। यस। हाँ जी प्रिया जी दोबारा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ मेरा बर्थडे है 5 अक्टूबर 1994। ठीक है। और मुझे 2 क्वेश्चन थे। एक तो बोलो। इंट्यूशनल लेवल पे जानना था कि मैं कैसा करूंगी, और अच्छा, कैसी इंट्यूशन है, किस लेवल तक है, और मेंटल लेवल से कब ठीक होगा सब। क्या दिमाग में ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड को रखते हो क्या? नहीं, मटेरियल वर्ल्ड तो नहीं रखती। पता नहीं, मतलब कुछ बोझ है, कुछ दिल दिमाग में रखा हुआ है, अब वो आप जानो क्या रिलेशनशिप है, हाँ, पैसा है, रिलेशनशिप प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं वो कि भी कोई है, मिला नहीं अभी तक। जो भी है, मतलब हर वक्त दिमाग में वही चीज रहती है आपके। ठीक है, उससे बाहर निकलो। ठीक है। और आपने क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? इंट्यूशनल लेवल और मेंटल लेवल कब ठीक होगा। हाँ देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की कमी है, और डिवाइन ने आपको दे दिया कि मटेरियल फोर्स या जो भी आप आपके दिल दिमाग में चीज चल रही है ना, वो चीज लाइफ में, आपके लाइफ में चीजें आने वाली है, और जब वो आ जाएंगी, और कहीं ना कहीं देखिए मुझे इसी चीज की कमी नजर आ रही है, प्यार मोहब्बत की। हाँ जी बिल्कुल। लवर कार्ड निकल कर आ गया। मैरिज के तो लिए ही देख रहे हैं बस सब। मतलब उनको बोलो, पेरेंट्स को बोल देना तैयारी कर लो, शादी आपकी बहुत जल्दी होने वाली थोड़ा टाइम पीरियड बता सकते, 1 साल। है। 1 साल बहुत ज्यादा है, उससे पहले ही हो अच्छा। जाएगी। ठीक है। ओके। हाँ। और इंट्यूशनल लेवल पे कैसा काम करूंगी मैं आगे। अच्छा। क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, बेसिकली ठीक विजुअल है। आर्टिस्ट हूँ, तो ठीक है।
ठीक है, देखिए ड्युअलिटी हटा लो बस। ये जो ड्युअलिटी है ना, ये कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करती है, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके अपने ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं लाइफ में, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाओ। पहले अपने डाउट्स हैं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करो। कमी सारी वहां पर है, इंट्यूशन की कमी नहीं है आपके पास, लेकिन वही एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी जब ड्युअलिटी में चली जाएगी, तो फिर वो काम नहीं है। डुअलिटी मतलब किस वे में कहना चाह रहे भाई हो? आप या तो देखिए दो नाव में सवार है उस टाइम, ठीक है, या दिल दिमाग अलग अलग दौड़ रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में चीजें नहीं जा रही अभी आप। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो जब तक चीजें एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगी तो रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। तो इंट्यूशन लेवल है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वो इस वजह से अभी चीजें रुकी पड़ी हैं कि लाइफ में आपकी प्रायोरिटी अब कुछ अलग है, शादी को लेके या लाइफ पार्टनर को लेके थोड़ी सी चिंता है या जो भी है, तो वो जल्दी दूर हो जाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें सब खत्म हो जाएगी। तो टैरो तो कर लूंगी ना मैं सर? 100%। देखिए भगवान ने पता नहीं आपको क्या ब्लेसिंग दी, वो तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है कि मेरे सामने किसी को भी खड़ा कर दो, किसी को भी। कोई कहना मैं सीख ही नहीं सकता, मैं भी ओपन चैलेंज लेता हूँ उसको, ओपन बिल्कुल सबके सामने, कि मैं तेरे तुझे सिखा कर छोड़ूंगा। इससे बड़ी बात तो नहीं बोलती। हाँ जी ठीक है सर, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच सर। सीख सकते हो। चलो, जय श्री। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जय श्री। सर मुझे वो पूछना था कि आपको मैंने कल एक्चुअली पूछा था, आपने बोला मैं टेरो कल देखूंगा हाँ, तभी बताऊं। हाँ, ठीक है। एक्चुअली मेरे पापा को अभी 10 महीने हुए हैं एक्सपायर हुए। हाँ, तो उनकी काफी जगह पे पैसे स्ट्रक पड़े हुए हैं फिर, यानी जमीन में, यानी आधे आधे पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इंसान सामने आते भी नहीं है और ना ही सच बोलते हैं वो लोग। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। और मेरे से सब छोटे भाई है मेरे तीनों। ओके। तो उसमें मेरे से जो छोटा है वो इंटरेस्ट कम लेता है, लेकिन उसको बोलना धक्का मारना पड़ता है, भाई उठ उठ जा कभी। ठीक। और सबसे छोटा भाई है वो ही संभालता है सब। ओके। देखिए अभी तो 5 कब का कार्ड निकल कर आया है, इसका मतलब है अभी चीजें आपके हाथ से निकली पड़ी हैं, ठीक है, और कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें निकली पड़ी हैं आपके हाथ से। तो आज की रीडिंग ये कह रही है आपको कि चीजें मिल तो जाएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आने वाले अगले कार्ड जो वो है बहुत कार्ड पॉजिटिव आया, द टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया, एंजल का कार्ड निकल कर आया, और नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। देखिए ये कार्ड ये बताते हैं सारे मिलाकर कि सबसे पहले थोड़ा टाइम लग सकता है, नो डाउट, लेकिन चीजें डेफिनेटली आपको मिलेंगी, क्योंकि कार्ड जिस रीडिंग के अंदर एंजल्स आ जाएं, ओके, तो डेफिनेटली काम तो होने वाला है। और शायद मैंने कल भी आपको, कल क्या रीडिंग दी थी मेरे को याद तो रहता नहीं, कल रीडिंग नहीं की थी हम लोग ने। कुछ तो मैंने बोला था शायद आपके लिए, नंबर देखकर, या आपके मैंने कोई नंबर पूछा होगा, कुछ नहीं, वो मेरे लिए पूछा था, वो 9 नंबर मैंने ट्रांसफर, मुझे यहाँ से शिफ्ट होना है। अच्छा ठीक है, चलो, मैं बॉम्बे रहती हूँ, तो वहां से मुझे और जगह पे जाना है। कोई बात नहीं। देखिए चीजें, दो चीजें समझनी पड़ेंगी आपको, एक तो पेशेंस रखिएगा कि कोई फोर्स आपके साथ लगी पड़े, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा फाइटिंग स्पिरिट लाइए, पेज ऑफ सोर्ड कह रहा है फाइटिंग स्पिरिट लाइए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर पे हाथ पैर बैठे रहोगे दूसरा वाला आएगा देने के लिए, थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट रखिए, ढूंढिए, केस कीजिए, कुछ भी कीजिए, मतलब एक आपने इनिशिएट लेना है। अगर आप इनिशिएट लेते हैं तो डिवाइन आपके साथ खड़ी है और चीजें आपको मिल जाएंगी। नहीं, वो तो अभी नोटिस भेजा था, तो उन्होंने फर्स्ट एक्सेप्ट किया था, सेकंड नहीं किया है। और कोई बात नहीं करे तो दोबारा भिजवाओ, तीसरा भिजवाओ, कोई बात नहीं आएगा तो क्या होगा, अरे कोर्ट भी तो ये देखती है कि आप आनी है, तो कोर्ट वैसे ही आपके फेवर में फैसला दे देगी ना। ये तो है ना कि कोर्ट सामने वाला नहीं आ रहा, तो जब तक वो नहीं आएगा तो आर्गुमेंट ही नहीं होंगे, या कोर्ट भी एक लिमिट देती है, 2 बार 3 बार प्रोसेस है उसका। अगर वो आप बार बार नोटिस देते हैं नहीं आता, तो आपके जजमेंट बिना ट्रायल के आपको जजमेंट दे देगी कोर्ट। अच्छा ठीक है, तो आप भेजिए, 2 बार भेजो, 3 बार भेजो, ठीक है, बस और क्या है। तो फेवर सर मेरे लिए बताओ अभी आप। हाँ जी, मैं एक्चुअली मैंने ओकल साइंस में भी किया हुआ है थोड़ा, रेकी और ये सब सीखा हुआ है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ मैंने थोड़ा, यानी पॉइंट ही सीखा है, जीरो बोले तो इतना ही सीखा है। देखिए सीखो तो पूरा सीखो, कोई भी कोर्स हाँ वही। और आपने जो अभी बोला है वो पेन ड्राइव वाला, तो इसमें टेरो कार्ड में भी आप देते हो उसमें? नहीं, टैरो कार्ड में नहीं देते हम, टैरो कार्ड में कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है। सॉफ्टवेयर, हाँ सॉफ्टवेयर तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी का है ना हमारे पास, अच्छा, न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, पेन ड्राइव में नहीं।
आपकी सिस्टम में वो करते हैं, इंस्टॉल करते हैं उसको। हाँ, तो वो तो कंप्यूटर से देखना पड़ेगा ना उसमें, लैपटॉप में। नहीं, वो तो हर लैपटॉप हर डेस्कटॉप पे हो जाता है। एप्पल का नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, एप्पल पे नहीं होता, नहीं बाकी वही सब। मुझे लगा कि आप इसमें भी दे रहे हो क्या आप? नहीं, इसमें कुछ नहीं है ना। इसमें क्या देंगे? अगर इसमें न्यूमरोलॉजी का दे भी दूंगा तो न्यूमरोलॉजी जब तक आपको आती नहीं है तो फिर करोगे क्या सॉफ्टवेयर? हाँ हाँ, भाई मैं देने को तो मैं दे दूंगा, लेकिन जब आपको आती नहीं है तो फिर करोगे क्या? वो तो सर मेरा देखो आप। हाँ जी। मेरा आपको बोला ना मुझे यहाँ से जाना है, तो आपने कल आधा जवाब दिया था, मैं पूछना भूल गई कि यहीं पे ही लूं कि वापस दूसरी जगह पे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि ट्रैवलिंग हो रही है नहीं हो रही है ना, मूवमेंट हो रही है नहीं हो शहर रही ही दूसरा लूं क्या, ऐसा मेरा कहना। मतलब ट्रैवलिंग होगी आपका। जब मैंने शायद कल भी ये बोला था मूवमेंट हो रही है आपकी, और आज भी दिखा रहे हैं मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट यानी यहाँ पे ही मूवमेंट होगी कि ऐसे में बोल रही हूँ कि दूसरे शहर में? अच्छा, अभी तो मैंने ये पूछा था मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। अभी मैं पूछ लेता हूँ कि इसी शहर में होगी या शहर से दूर जाओगे। ठीक है, कल तो मूवमेंट का बोला था आपने, 9 नंबर मैंने बताया था। अभी तो आप अभी आज भी तो मूवमेंट का कार्ड निकल कर आया है। ये देखते हैं इसी सिटी में या सिटी से बाहर। सिटी से बाहर ही होगी। अच्छा, तो सिटी से बाहर शहर होगी। का नाम आ सकता है क्या, फर्स्ट नहीं लेटर या कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता। आने को तो बहुत कुछ आता है, उसके लिए टाइम लगेगा। सब इतने एक क्वेश्चन के एक ही आंसर देता हूँ, आपको 2 दे दिए मैंने। बाकी ओके, लोग नहीं नहीं, बहुत अच्छे से दिया आपने। ठीक है, आप आइए सीखिए, हम तो कोर्स सीख। हाँ जी, सर, हाँ जी। सर आप न्यूमरोलॉजी का टाइमिंग 3 बजे का रखा है ना आपने? नहीं, 4:30 to 6, 3 से 4:30 टैरो है और 4:30 to 6 हमारा न्यूमरोलॉजी है। यानी अपने को 13,000 तक जाएगा ना ये कोर्स? क्या? नहीं नहीं, 12 ये 500 प्लस में जीएसटी टोटल होता है 14,750। हाँ, 14,750। ओके, आपको 2 कोर्स दिए जाएंगे, पूरी कोर्स मटेरियल, पीपीटी, वीडियो रिकॉर्डिंग और 2 सॉफ्टवेयर आपको दे रहा हूँ फ्री में। अच्छा उसमें आपने एक मोबाइल बोला, नहीं कौन सा 2 कोर्स आप दे रहे हो? 2 कोर्स है, एक तो पाइथागोरस सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, एक लोग सिस्टम पूरा पढ़ा रहा हूँ। 2 सिस्टम होते हैं ना न्यूमरोलॉजी के, 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, 2 सॉफ्टवेयर फ्री दे रहा हूँ, एक ही कोर्स। हाँ हाँ, ठीक, कल से बैच शुरू है, थैंक यू। आप एनरोल कर सकते हैं। कभी कल से बैच शुरू है न्यूमरोलॉजी। मैं फिर बता देता हूँ, मेरे दोनों बैच कल से शुरू हो रहे हैं। टैरो का भी कल से शुरू हो रहा है, 14 से 15 डेज की क्लास रहेंगी। ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन है 14 से 15 क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी 3 to 4:30। और न्यूमरोलॉजी की कल बैच, न्यूमरोलॉजी का बैच भी शुरू हो रहा है, जिसकी कोर्स फीस है 12,500 प्लस में जीएसटी। टोटल कॉस्ट होती है 14,750। ओके, ये भी हमारा कल से शुरू है, और ये भी मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी 4:30 to 6। ये 20 से 25 क्लास का कोर्स है टोटल। ओके, तो आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सर। नैन्सी जैन। नैन्सी जैन, ये पूछना है कीजिए प्लीज। सर। हाँ जी। सर मुझे ये पूछना है कि मतलब मैं टैरो पहले से करती हूँ, बट लेकिन वो एक मजेदारी वाली बात नहीं है कि इंटरप्रिटेशन, जब हम कार्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब समझ भी आ जाता है, बट लेकिन मतलब ऐसा मुझे लगता नहीं कि मैं एकदम अच्छे से कर पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब। तो कोई बात नहीं मैडम, हमारे पास इसलिए मैं आइए, पूछ रही थी कि अगर आपका आपका कॉन्फिडेंस भी वो आ जाएगा, और आपको बहुत सारी चीजें जो आपने सीखी भी नहीं होंगी, है ना, वो भी चीजें सिखा मैंने देंगे। टैरो किसी से सीखा नहीं, हाँ, किसी से सीखा नहीं, मैं डेक ले आई थी और मैं खुद ही मतलब जैसे डेली बेसिस पे डेली कार्ड निकालते हैं नैन्सी इस नहीं, ऐसे तरीके कभी से। नहीं करना। और देखिए, मैं सभी को गाइडलाइन दूंगा, ये ओकल्ट फील्ड है, ये बिना गुरु के नहीं आएगी। या आपकी भक्ति इतनी होनी चाहिए कि आप साक्षात किसी गुरु को मानकर उससे सीख सकें। ये ऑकल्ट साइंस है बेटा, ये वो नहीं है कि किताब नहीं है, किताब पढ़ी और आ गई। अगर ऐसा होता तो हर घर में सारे टैरो रीडर होते, सारे न्यूमरोलॉजी वाले होते। आज आपको किसी गुरु से पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, किसी से भी लो, नो डाउट, किसी से भी बुक लो। से पढ़ने से तो नहीं आता। नहीं, बुक से ज्ञान नहीं बनते, या यूट्यूब से ज्ञान एक मिलता। मैंने कोचिंग ली थी, हाँ, ज्यादा नहीं थी वो,
नहीं ली थी सर, एक मैम से ली थी, दिल्ली में ही ली थी, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। अच्छा, बट लेकिन है ना सर, उन्होंने इंटरप्रिटेशन नहीं सिखाया, मतलब कार्ड्स के मीनिंग पढ़ा के छोड़ दिए। और मीनिंग और भी जैसे रटवा दिए जब होंगे फिर आपको, इस बाद कार्ड में का ये क्वेश्चन मतलब है, में इस कार्ड प्रॉब्लम का ये आती मतलब है। है, मीनिंग भी रटवा दिए होंगे आपको कि भाई ये रट लेना, ये चीज बोलनी है जब रटवाए तो नहीं, उन्होंने बताए मीनिंग मुझे, अच्छा, बस जब मतलब मीनिंग बता के छोड़ दिए। थोड़ा न्यूमरोलॉजी करा दी, थोड़ा कलर करा दिया, इसमें टैरो इस कलर का ये मतलब होता है, बस इतना करा के उन्होंने छोड़ दिया। फिर आपको टाइम मतलब फ्रेम जो नहीं सिखाया होगा। इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए ना। हाँ, आनी चाहिए, तो आपको आइए, हम टाइम सिखाएंगे प्रिडिक्शन तो कैसे, सर मैं कर लेती हूँ, कैसे करते हो। बट लेकिन है ना सर, जैसे कार्ड स्प्रेड करते हैं कि ऐसे एस्टिमेट डालते हैं कि 3 महीने में जिसके नहीं, ऐसा फेवरेबल ये कार्ड्स तरीका आते गलत हैं। है, वो तरीका गलत है, दिस इज नॉट द ये राइट। उन्होंने ही सिखाया था, मैम नहीं है, ने, मैं उन्होंने ही बता रहा बताया हूँ, था। क्योंकि उनके पास कोई टूल नहीं होता ना, इसलिए कहता है ये भी डिवाइन से पूछ लो कि 3 महीने में होगा, एक कार्ड निकालो, यस और नो, फिर 6 महीने का निकालो, फिर 1 साल का निकालो। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे टैरो से न्यूमरोलॉजी कनेक्ट करेंगे, कैसे वही एस्ट्रोलॉजी सर, कैसे मुझे बात ना, करेंगे। अगर वही मैं पूछ रही हूँ, कल मैं आपका जी जी हाँ, सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कल मैं आपका मतलब जैसे कोर्स ज्वाइन करती हूँ, तो आप अपना एडवांस टैरो कोर्स, जैसे मेरे मतलब छोटी बेटी अगर इन बिटवीन अगर वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देती है, फिर बीच में क्लास मैं में। कहता रहा था मेरे पास ले आना बेटी को, मैं शायद मैंने पहले ही बोला था ना आपको, मैं संभाल लूंगा बेटी को, मैं, मेरे पास बच्चे बड़े खुश रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, बच्चा अगर लाइक ला कोई दिक्कत कर रहा है तो म्यूट रखना अपने आप को, सिंपल। फिर कोई डिस्टर्बेंस होगी 10-15 मिनट, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो उसको बैठ के, क्या दिक्कत है, मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ ना आपको, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो उसको बैठ के, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो, खुशी अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर, मुझे एक्चुअली मेरा सवाल जो है वो मेरे करियर चॉइस के रिगार्डिंग है। अभी मैं 18 की हुई हूँ, एक्चुअली आई एम 15 जुलाई 2003 बॉर्न, एंड मेरे को बिल्कुल अभी समझ नहीं आ रहा कि कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए, सो इफ यू कैन गाइड मी इन दैट। यस, बिल्कुल, आप थोड़ी सी स्ट्रीम बताइए, आप कौन कौन सी में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है, तो थोड़ा आप क्लू दे देंगे तो कार्ड के लिए मेरा इजी रह जाएगा बताना। पहला स्ट्रीम तो साइकोलॉजी है, दूसरा स्ट्रीम फैशन डिजाइनिंग या मास कॉम है, और थर्ड कोई सिविल, गवर्नमेंट रिलेटेड, यूपीएससी या सिविल। चलो, मैं आपको ना थोड़ा आपकी हेल्प ज्यादा करता हूँ, बच्चे कैरियर का मामला है, ठीक है। आप पूरी डेट ऑफ बर्थ मुझे दोबारा बताएंगे। 2003। हाँ, 15 जुलाई 2003। एक मिनट बस, 15 जुलाई 2003। नाम क्या लिखते हैं बच्चे अपना पूरा? खुशी सलूजा। KHUSHISALUJ। एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर भी करके दिखा सकता था वैसे, चलो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास अपना, ये मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर डिटेल डाली बच्चे की, और ये देखिए पाइथागोरस सिस्टम पूरा निकल कर आ गया, मेजर नंबर, माइनर नंबर, ठीक है, खुशी डाला। और ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोन मिलान, यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, आपकी राशि क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, चरण क्या है, और यहाँ पर आपका पहला नंबर, पहला नाम का अक्षर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कल मैं न्यूमरोलॉजी का वेबिनार लूंगा, तो आप कल दोबारा से आ सकते हो और न्यूमरोलॉजी वेबिनार में। तो बच्चे, आपने पहले बोला आपका टैलेंट नंबर 9 है और आपका डेस्टिनी नंबर 5 है, ओके, और आपने बोला साइकोलॉजी और फैशन डिजाइनिंग, बर्थडे नंबर 6। देखिए, आपका नाम जो कह रहा है कि साइकोलॉजी में अगर आप जाते हैं तो आप दी बेस्ट कर पाएंगे। ओके। साइकोलॉजी आती है जुपिटर से, ठीक है। हाँ। और आपके पास 3 नंबर नाम के अंदर 3 बार है, जो कि आइडियल 1 बार होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो आप जा सकते हो उसमें। और साइकोलॉजी क्या है, एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, मतलब ह्यूमन काइंड का सब्जेक्ट है। और आपके पास जो नंबर है ना, जैसे बर्थडे नंबर भी आपका 6 है और टैलेंट नंबर भी आपका 9 है, तो ये कहना कि ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। ओके, तो आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करो, सोसाइटी के लिए काम करो, जितना करोगे उतनी प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके लिए। ओके, ओके। साइकोलॉजी में जाओ आप।
तो ये आप बता सकते हैं फिर मेरा एडमिशन कब तक होगा, क्योंकि अभी तो हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हो ही जाएगा, ये पूछ लेते हैं कार्ड से। वेरी गुड। ओके, अभी यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। एक काम कर लो सिर्फ आप चंद्रमा के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दो कल से। चंद्रमा के बीज मंत्र को चैंट करो, मून का, ठीक है, सिर्फ ये शुरू कर दो, आपकी जल्दी अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी। ओके, कितनी बार चैंट करें? 8 बार, 108 टाइम्स। ओके, दिन में कभी भी एनी टाइम। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट शिल्पी। हेलो सर। यस शिल्पी। सर शालिनी। सॉरी शालिनी, यस शालिनी, सॉरी। हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आपका ये वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। ओके। और सर ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इस फील्ड में आना है तो क्या हमारे, आप जैसे डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं, हाँ जी, तो वो आप देख के बताएंगे? सिंपल सी बात है दी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ 237, ठीक है, ये नंबर अगर आपके पास है तो आप इजी गोइंग इस फील्ड में आ सकते हो। नहीं है तो थोड़ा स्ट्रगल करके आओ, आने को तो आ सकते हो लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब वो नंबर मैं बता रहा हूँ कैसे निकलते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी। ये 2 सॉफ्टवेयर है, 2 सॉफ्टवेयर आपको फ्री में दिया जाता है न्यूमरोलॉजी में। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 22 अगस्त 1980। 1980, 22 अगस्त। हाँ जी, 1980 अगस्त आ गया, 22 आ गया, ये आ गया 22। ठीक है, नाम क्या लिखते हैं वो बता। शालिनी। SHALINI, शालिनी। आगे PUNJABI। क्या? पुंजानी? पंजाबी। पंजाबी, ओके। हाँ जी। PUNJABI। तो आपका टैलेंट नंबर 3 पे आ रहा है, ठीक है। और 2 नंबर आपके नाम में 1 बार है, 3 नंबर आपके पास 2 बार है, 7 नंबर आपके पास है। तो आपका नाम ही कह रहा है कि आप आ सकते हैं, क्योंकि आपके नाम के अंदर 1 नंबर, 2, 3 एंड 7 तीनों की वाइब्रेशन है। 2 1 बार है, 3 2 बार है और 7 1 बार है। और क्या चाहिए आपको? अच्छी बात है सर, फिर ज्वाइन कर लेते हैं आराम से आराम से। दूसरा है कि आपको ना एक कार्मिक नंबर है आपका 14/5। क्या है नंबर? कार्मिक नंबर है आपका, इसको कार्मिक नंबर बोला जाता है। 13, 14, 16 एंड 19, these 4 नंबर आर कॉल्ड कार्मिक नंबर। कार्मिक डेट्स हैं, अगर ये लाइफ में होते हैं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते आपको। अब आपके 14/5 हैबिट नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में रिसोर्स तो मिलते हैं आपको, लेकिन उसको आप कैश नहीं कर पाते। कभी अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में, लेकिन उसको कैश नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिसफायर हो जाती है अपॉर्चुनिटी आप। ओके, ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। या तो मुझे पर्सनली आप भेज देना अपना नाम, मैं आपको अपनी वीडियो भेज दूंगा कार्मिक नंबर के ऊपर, वो भी 14/5 में। उसको सुनिए और कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से, क्या रेमेडी करेंगे, क्या कौन से क्रिस्टल्स पहनेंगे, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप सभी से ये भी वो है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको 500+ वीडियो मिलेंगे, सारे नॉलेजेबल वीडियोस हैं। ठीक है सर, वहां पर भी है ये वीडियो कार्मिक? वहां पर भी है मैडम, कार्मिक नंबर की रेमेडीज वहां पर मैंने 1-1.5 घंटे समझा रखी है आपको। और जब तक इसकी रेमेडी करेंगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते आप लोग, ये भी मतलब है। ठीक है, टैरो के लिए भी आपको कॉल करने वाली हूँ। और सर मेरा एक क्वेश्चन और था, ये तो करना ही है, इसके अलावा बिजनेस भी कर सकते हैं क्या हम? बिजनेस के नंबर होते हैं 148, ठीक है। 1 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर आ रहा है, तो मैडम कर ही सकते हो, कोई बात नहीं। नाम में 8 नंबर भी है, यहाँ पर भी आपके पास नेम नंबर, सॉरी यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, 22/4। एक तो 22/4 का जब कभी भी 22/4 कहीं भी आ जाए आपके मेजर माइनर नंबर में, तो आपको बड़ा सोचना है। आपको लाइफ में कभी ना कभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएंगी आपका
आपके पास कि आप खुद हैरान होंगे कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे पास कैसे आ गई। सर 40 क्रॉस हो चुका है, अब कब आएंगी? तो मैडम ऐसी तो बात नहीं, बोमन ईरानी एक एक्टर है, वो 45 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आया था, 40 प्लस में, ठीक है। मोदी जी 50 साल के बाद उनको पता लगा कि भाई हाँ मैं भी कहीं हूँ कुछ, है ना। उससे पहले 50 से पहले वो सिंपल एक कार्यकर्ता था बीजेपी का, उसको भी नहीं पता था मैं पीएम बन जाऊंगा। तो कौन जानता है कि लाइफ के किस मुकाम पर हम क्या अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिल जाए, है ना। डटे रहिए, कुछ ना कुछ मिलेगा। इच्छा थी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करें, तो वो जाएगा सक्सेस? नहीं, देखिए 6 नंबर होना जरूरी है। उसके बाद आपके ना तो नाम में 6 नंबर है और ना ही आपका मेजर माइनर नंबर में 6 नंबर है। नहीं, 6 नहीं है मेरे पास। नहीं है नहीं। तो शुक्र है ही नहीं, तो कहाँ से ज्वेलरी का काम करोगे, करोगे तो नुकसान में जाओगे। तो सर कौन सा बिजनेस ऐसा होगा जो सूट होएगा मेरे को? देखिए सबसे पहले 3 नंबर आपके पास है, टैलेंट नंबर, तो जुपिटर से रिलेटेड काम कर सकते हो आप। जुपिटर मतलब टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस फील्ड में जाओ, बैंकिंग, ये आपको सूट करेगा। ओके सर। ठीक है। नहीं तो ऑकल्ट में आओ, 2, 3, 7 नंबर पूरा बन रहा है आपका। ऑकल्ट में आओ, 3 नंबर क्या है, टैलेंट नंबर भी 3 है, बेस्ट काउंसलर बन सकते हो आप, बेस्ट काउंसलर। आप वैसे भी किसी को बोल देंगे ना कुछ, तो वो पब्लिक उसको मानती है, सुनती है आपकी बातों को। अच्छा। हाँ जी, काउंसलर हो आप, 3 नंबर लेके बैठे हो, अच्छा इनबॉर्न सर। काउंसलर हो। सर अगर मैं ये कोर्स करती हूँ टैरो का, आगे तो है इसमें फ्यूचर? बिल्कुल, क्यों नहीं है मैडम, आपके बता तो दिया, 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, 7 नंबर भी है। तो सर तीनों नंबर जिसके पास होते हैं तो आराम से कर सकते हैं, और आपका टैलेंट नंबर भी 3 है, तो बेस्ट काउंसलर बन सकते हो आप। कमी एक ही है आप में कि आपको फ्रीडम चाहिए, बस। ठीक है, लाइफ में फ्रीडम चाहिए आपको, ये प्रायोरिटी है आपकी लाइफ, आप बंधन में नहीं रह सकते। जी सर। तो सर मैं आपको पर्सनली कॉल कर सकती हूँ क्या? कर लेना, मॉर्निंग में कर लेना। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, चलो जी आगे चले हम, कितने रह गए हैं। शालिनी का हो गया, आयुष्मान जी, आयुष्मान शर्मा। हेलो। हाँ जी आयुष्मान। हेलो। हाँ जी, हाँ जी आयुष्मान। हाय सर, मैं फर्स्ट टाइम आपका सेशन अटेंड कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी वाइफ ने मुझे असिस्ट किया था कि हाँ मैं आपका सेशन अटेंड करूँ। मैं रेकी वैसे जानता हूँ, बट थोड़ा सा मेरा है कि मैं बहुत ही कोशिश करी कि मैं फॉरेन वगैरह में अप्लाई करूं और कोशिश करूं, बट बहुत मुश्किल से, मतलब वीजा वगैरह भी लग जाता है तभी भी नहीं हो पाता है। या थोड़ा सा मेरे काम ना काफी डिले से होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है। मेरा नाम ऐसे शशि है, ये बेटे के नाम से जूम आईडी है, इसलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 8/8/1981। हाँ, 8/8। जी सर। अच्छा ठीक है, 1981। राइट सर। 1/16 रिकॉर्ड, ठीक है। 8/8 का कॉम्बिनेशन है सर आपका। जी तो सर। हर्डल्स आएंगे लाइफ में, हर्डल्स आएंगे, लेकिन अगर हर्डल्स को आपने चैलेंज के रूप में ले लिया तो एक ना एक दिन यही 8/8 आपको पैसे में खिलवा देगा। मनी, पावर, पैसा, सब कुछ होगा आपके पास, हिम्मत नहीं आनी बस। इवन सर मैं अगर पर्सन वाइज भी देखूं तो पर्सन जब तक लोगों को जरूरत होती है तब तक, जैसे मतलब मैं ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता हूँ, बेटर वे में नहीं रहता इतने रिलेशनशिप या फिर प्रोफेशनल में सब कुछ डिले ही होता है, या फिर कोई मुझे समझ नहीं पाता इतने वे में जिस तरह से मैं कभी कभी सोचता हूँ। शनि से रूल हो रहा है ना सर। शनि क्या है, स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो कभी कभी शनि डिले करा देता है आपकी लाइफ, ठीक है। लेकिन शनि देता जरूर है, याद रखना। लगे रहोगे चीजें मिल जाएंगी। अगर आपने डेडिकेशन है कि मुझे बाहर जाना है, छोड़ना मत इस उम्मीद को और लगे रहना, प्रयास करते रहना, डेफिनेटली एक दिन बाहर चले जाओ। ठीक है आयुष्मान जी, आपका अनम्यूट हो गया है। और वैसे भी 11 बज गए हैं, अब सेशन यहीं एंड करते हैं। 5-7 लोग जो रह गए हैं कल आइएगा, कल फिर सेशन है मेरा, सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम टाइम, कल मिलते हैं फिर। और अभी मैं, हमारी सुचिता जी कुछ कहना चाहेंगी। सुचिता अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ जी सर, मैंने तो इस सेशन में भी कुछ ना कुछ सीख ही लिया सर, क्योंकि हर बार आप जो कार्ड्स बताते हो ना सर, उनका मतलब कुछ अलग ही निकल आता है क्वेश्चन के हिसाब से, तो मेरा फायदा हो जाता है सर फ्री में। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो सर मेरे को एक क्वेश्चन था, मैं फिर भी, हालांकि मैं कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन आपसे निकलवाने का ना सर वो थोड़ा लालच है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सर मेरी बेटी ना अभी 11th में गई है। हाँ।
और मैंने उसके बड़ी बार कार्ड निकाले बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके कहने पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप सर से पूछना। सर वो एक्चुअली उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30/5/2006। ठीक है। और उसने लिया भी साइंस है, लेकिन आगे उसका जो इंटरेस्ट है सर, इधर शी वांट्स टू गो कोरिया म्यूजिक में, और यहाँ सर वो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहती है, लाइक ब्यूटी में, तो उसको वो कंफ्यूजन है। तो या तो डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर क्या बताया दूसरा? कोरिया जाना चाहती है म्यूजिक के लिए सर। अच्छा, म्यूजिक। ओके, देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है बच्चे की ट्रैवलिंग होगी। ठीक है, अब देखिए मजे की बात है दोनों ही कार्ड निकल कर आए हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर से रिलेटेड, कुछ मेडिकल से, साइंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एंजल है, हीलिंग कर रही है, तो उसमें भी दिखाई दे रहा है। राइट सर। ठीक है, और कहीं ट्रैवलिंग हो रही है तो मुझे द फूल कार्ड भी नजर आया, तो मुझे मेरे हिसाब से मेरे को जो इंट्यूशन आ रही है कि बच्चा दोनों फील्ड में दी बेस्ट कर सकता है, वैसे दोनों फील्ड में दी बेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब चॉइस इस बच्चे की है, बच्चे के ऊपर छोड़ दो कि उसका गट फीलिंग क्या कह रही है। ठीक है सर। और एक कार्ड और निकाला मैंने, वो भी कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल कर आया है, तो ये भी बहुत बढ़िया कार्ड है। ये भी पैसा तो दोनों फील्ड में है, नो डाउट, बट दो उसकी ये भी चॉइस की बात है। डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ लेके जा रहा है ये कार्ड भी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, राइट सर। तो पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा आ रही है, डर्मेटोलॉजिस्ट की ज्यादा दिखाई दे रही है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने लास्ट कार्ड एक और निकाला तो वो थोड़ा सा इंक्लाइन उसकी तरफ कर रहा है। ठीक है, राइट सर, तो बोलो कि वही कर ले, वरना तो जो भी करेंगे दी बेस्ट है, कार्ड सब में पॉजिटिव है। हाँ सर, वैसे भी डेस्टिनी नंबर 6 है उसका, और वैसे भी 6 है तो शुक्र से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं डर्मेटोलॉजिस्ट ज्यादा कुछ क्रिएटिव काम, राइट है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल है ना? कल भी है, कल भी सेम आईडी सेम पासवर्ड है। कल आइएगा जो लोग रह गए हैं, विजय कुमार जी कल आइए, राजेश जी, ठीक है, और अनु जी आप तो पूछ चुके हैं, दोबारा पूछना, फिर हर्ष पटेल जी, ठीक है, नाम मेरे को याद रहेंगे। ठीक है, मैं कल सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट करूंगा, कल आइए, क्योंकि 11 बज गए हैं, मैं भी सुबह 11 बजे से पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, तो राइट सर, कल मेरे साथ 2-3 लोग और आएंगे। कोई बात नहीं, आप आइए, और जिसने सीखना है ऑल आर वेलकम, चाहे ज्योति, चाहे आपका न्यूमरोलॉजी है, चाहे टैरो है, दोनों कोर्स कल से लॉन्च हो रहे हैं, आप आएंगे, आपको मजा आएगा सीख कर। थैंक यू, जिसने भी सीखना है तो कल मुझे कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, जय श्री कृष्णा टू ऑल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर, थैंक यू।